फिर एक हफ्ते बाद तीसरा बुक कर दिया, फिर लगा यार 3 लंबे लंबे हो जाएंगे, 72 फीट बाई 24 फीट बाई 60 फीट का एक प्लॉट था वो, तो ये हुआ कि 24 बाई 60 24 बाई 60 24 72 बाई 60 का हो गया, रेक्टेंगल हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो उसके पीछे के भी 3 प्लॉट में परचेज कर लिए। तो वो लगभग 1.5 बीघा जगह परचेज की थी, इस मूड से कि 6 महीने के बाद वो लॉन्च करेगा और हम अपना इंडिपेंडेंट घर बना लेंगे वहाँ पर। वो भी लॉन्च नहीं हुआ। 2018 आ गई, 18 लास्ट में आगे उन्होंने कहीं लॉन्चिंग की उस कॉलोनी की। तब तक घर में टेंशन रोज हो रही थी आराम से, है ना, कि सब कुछ है, फिर भी देखो कुछ करा ही नहीं सकते, जहाँ रहते हैं ना पेंट अपनी मर्जी का, ना ये अपनी मर्जी का, ना वो अपनी मर्जी का। तो मैं लड़ रहा था उस दिन पहले, क्योंकि कई बार आपकी प्लानिंग नहीं होती, और आपकी प्लानिंग जब नहीं होती तो प्लानिंग किसी की तो चलती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और प्लानिंग उस समय उसकी चलती है, और उसकी प्लानिंग से बड़ी आपकी प्लानिंग कभी हो ही नहीं सकती। तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारी औकात नहीं करने की, हमसे वो करवा रहा होता है। Whether it is good or bad, हम we cannot describe, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, मेरी सलाह है सब लोगों को, मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को इतना शांत और इतना बैलेंस रख पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज़ हो नहीं रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। थोड़ा समय रुक जाइए, पर्दा खुलेगा तब मालूम पड़ेगा कि ये हुआ क्या होता है, इसके पीछे उसका प्लान क्या था। वी कांट से एनीथिंग इन एडवांस। तो 2019 में मैं अपने उस मित्र से, छोटे भाई से थोड़ा सा नाराज हो रहा था, घर में टेंशन मत, तो भी मैं उस पर निकाल रहा था रात को 11 बजे। मैंने कहा यार तुमने अच्छा फंसा दिया यार, 12 में मकान बुक कराया, पैसा चला गया, दिया नहीं अब तक, 17 में प्लॉट्स ले लिए, 18 में आगे लॉन्च कर रहे हो, अगले 4-5 साल बाद कॉलोनी डेवलप होगी, तो हम क्या करें। तो उसने कहा दादा एक काम करो, आप ये सामने वाला घर है ना, ये बिक रहा है, ये वाला बिक रहा है, आप इसे ले लो, और जब अपना वाला लॉन्च हो जाएगा वहां बनवाना बढ़िया, क्योंकि वो 1.5 बीघा जमीन मैंने ली थी घर के लिए, तो बड़ा लैविश आइडिया था कि वहां पर बनवाना, ये जब चाहोगे बोलोगे मैं बेच दूंगा। फिर रात को कितने 11 बजे मैंने कितने खाए, बोले बात करते हैं, करोड़ से नीचे क्या होगा। तो रात को 11 बजे उसके लैंडलॉर्ड का नंबर उनके पास था, उन्होंने बात की, वो रिटायर्ड इंजीनियर थे, वो लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, लखनऊ उन्होंने घर लिया था और वो उस घर को बेचना चाह रहे थे। तो रात को 11 बजे उनसे बात हुई, पेमेंट की बात हुई, 2 मिनट 5 मिनट में डन हो गया। मैंने इमीडिएटली अपने अकाउंट से कुछ टोकन ट्रांसफर कर दिया। एक हफ्ते के बाद उनको बरेली बुलाया तो ऐसे करके वो मकान फाइनल हो गया। तो 2019 में मकान हमने लिया, बढ़िया, लगभग 350 स्क्वायर यार्ड्स का बना हुआ, बेस्ट कॉलोनी के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल का मकान था। अब घर में फिर झगड़ा शुरू हो गया। मैंने कहा राहुल भाई कह रहा है कि इसमें अपना थोड़ा बहुत करा के रह लेते हैं 2-3 साल, जब वो डेवलप हो जाएगी तो वहाँ बना लेंगे। मैडम का ट्रस्ट कि नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं रहा आप पर, आप इसमें पहुंच जाओगे ना एक बार और इसको रेनोवेट करा दोगे तो फिर दोबारा इसको छोड़कर आप दोबारा कहीं और जाओगे, मुझे भरोसा ही, तो लिहाजा जो भी करना है इसी में ही करो। क्या करना है, बोले इसको तोड़वाओ, मुझे पुराने मकान में नहीं जाना, इसको तोड़वाओ, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराना है। तो 1 करोड़ का घर लिया हुआ पूरा जमींदोज कर दिया गया, पूरा टूट गया। मई 2019 में उसकी रजिस्ट्री हुई, अक्टूबर 2019 में उसका पूजन हुआ और पूरा मकान नीचे से बनना शुरू हुआ। सो दैट वाज द एट दैट टाइम बिगेस्ट टास्क फॉर मी, फॉर माय लाइफ, फॉर माय फैमिली, राइट, क्योंकि वो लोग जो मेरे साथ हैं उनके सुख के लिए ही हम सारे लोग काम करते हैं, तो उनकी चॉइस अगर ना रहे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो 2020 में मकान बनना शुरू हुआ, मकान नहीं था इनफैक्ट, वो भोकाल था टाइप का, वो पता ही आप लोगों को। तो उससे मुझे ज़िंदगी के बड़े सारे अनुभव मिलने शुरू हुए, और एक अनुभव और मिलना शुरू हुआ कि किस तरीके से आप, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं रहता, सब कुछ आपके हाथ में नहीं रहता, बहुत बड़े प्लान वहाँ से होते हैं। आपका काम क्या है, आपका काम है अपनी तरफ से अपने गोल्स बनाना, आपका काम है अपनी तरफ से अपने प्रयास करना, अपनी प्लानिंग बनाना, क्योंकि जो आपको हिस्सा दिया गया है, जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको एक दिमाग दिया गया है, उसका यूज करना आपका काम है। बट परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा उस तरीके से, ये आपकी चॉइस नहीं है। यू आर नॉट एवरीथिंग, आई एम नॉट एवरीथिंग। हमको प्लान बनाते हैं ना किसी को जान से मारने का, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं कर सकते जब तक वहां से नहीं डिसाइडेड है। सो सेम हमेशा इस बात को याद रखिए कि चीजें ऊपर वाले ने कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा हुआ है। डिफरेंट साइंस है उसके पीछे, डिफरेंट चीजें काम करती हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स काम करते हैं, डिफरेंट स्टार्स काम करते हैं। सो इट वॉज हैपेंड। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग प्लैनेट को मानते हैं या इन चीज़ों को मानते हैं, मैं नहीं जानता। कितने लोग मानते हैं वैसे ऊपर वाले को, या उसके बाहर जाए तो हम मानते हैं प्लैनेट्स वगैरह की पोजीशन को, मानते हैं आप लोग? बनारस की धरती पर हूँ मैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर मानते हैं सर।
प्रणाम। आपको प्रणाम। राइट, अभी मेरा प्लान चेंज हो गया है, जो मेरी प्लानिंग है मैडम, अभी मैंने लखनऊ एक घर लिया हुआ है जिसकी फिनिशिंग शुरू करवाऊंगा, क्योंकि अभी ये वाला घर जहाँ पहुंचे हैं, बता रहा हूँ स्टोरी आपको, ये फिनिश करते ही दूसरा जो मकान वो 12 में बुक कराया था ना, इस समय पिछले 3 महीने से उसके अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है, तो वो काम जारी है अभी। वो अभी लगभग इस महीने के लास्ट तक, होपफुली जुलाई लास्ट तक वो पूरा इंटीरियर उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक नैनीताल में ले लिया, तो अब मेरा मूड नहीं है घर लेने का, अभी इन्वेस्टमेंट किसी और दिशा में जा रहा है सारा। सो आई एम टेलिंग यू कि मैक्सिमम टाइम जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स, राइट। आपके लिए बहुत सारी सीख है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सीख थी, ये पिछला कुछ पीरियड। हमारे यहाँ बोलते हैं प्लेनेटरी पोजीशन होती है, जब आपका टाइम अच्छा आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सपना देखो, बिकॉज सपना काम करता है। अगर आपके भाग्य में, अगर आपके स्टार्स में लिखा हुआ है, जो होता है, आपका जन्म जैसे आपके हाथ में नहीं है, आपकी मृत्यु जैसे आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन साथी कौन बनेगा ये आप बचपन में नहीं क्रिएट कर सकते। आपके बच्चों के रूप में कौन सी पुण्य आत्माएं आपके जीवन में आएंगी, आप इसके बारे में आपका कोई अधिकार, आपकी कोई प्लानिंग, आप कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े बदमाश हो या कितने बड़े नेता हो, आपका कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मेरा जो एक अनुभव आया कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइफ के अंदर, वो भी आपके हाथ में नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब वो टाइम आएगा ना, जब आपका घर बनने का टाइम आएगा ना, तो वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये आपकी सोच का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सपना देखना आपके हाथ में, उसको देखो, जब टाइम आएगा वो तब बनेगा, लेकिन बनेगा वैसा जैसा आप उसको एनर्जी देंगे। अगर आपने वही नहीं बड़ा किया हुआ है, तो टाइम आएगा, मिल भी जाएगा, लेकिन शायद वो ना मिले जो आप बना सकते थे। तो दैट्स द थिंग जिसमें आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। 2019 में काम शुरू हुआ और 2020 से ही उसमें चैलेंजेस शुरू हो गए। जैसे हमारे एक पड़ोसी, उनको दिक्कत शुरू हो गई, बोले यार ये हमारे बगल में तोड़ के बना रहा है, इतने मोटे मोटे, इतने गहरे गहरे कॉलम बनाए हैं, लगता है यहाँ कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनने वाली है, यहाँ घर नहीं बनेगा। एक फियर पैदा हो गया दिमाग में उनके, और वहाँ से उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया, पड़ोस में भड़काना शुरू कर दिया, लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो अस्पताल बनेगा, यहाँ मॉल बनेगा, मॉल। ये देख रहे हो इतने बड़े बड़े पिलर घर में कहाँ होते हैं। अच्छा, ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई थी। उन्होंने शुरू कर दिया पंगा, बोले कॉमन दीवार थी, बोले कॉमन दीवार आपकी नहीं है, मेरी दीवार मेरी हो गई, इसमें पंगा शुरू हो गया। पुलिस बोले साफ दुनिया भर के लफड़े चालू हो गए। आप समझ रहे हो बात को? आप समझ रहे हो? मतलब मैंने यहाँ अपने घर शुरू किया है और ऐसे ऐसे दर्द शुरू हो गए कि खतरनाक वाले। अब उसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। मैं बिजनेस में भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने ये बातें कभी किसी के साथ शेयर, मेरी आदत है, मैं पिक्चर के खत्म होने का इंतजार करता हूँ पहले, राइट। बीच में फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। सो वो निपटा 2-4 महीने, उसके बाद पीछे एक और पड़ोसी थे, उनके साथ पंगा शुरू हो गया। जबरदस्ती वो का पंगा, बोले नहीं जी आप 40 फीट ऊंची बिल्डिंग बना रहे हो, 40 फीट ऊंची, मेरी 10 फीट ऊंची हो, आप मेरे बगल में 40 फीट ऊंची बनाओ, मेरी हवा रुक जाएगी, मैं बनने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालना शुरू कर दी, अननेसेसरी। क्यों? बोले मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, बनने ही नहीं दूंगा। बोले मैंने कहा पंखा मतलब भाई साहब, मेरे पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अप्रोच है, मान जाओ। नहीं बनने नहीं दूंगा। कंप्लेंट पे कंप्लेंट, फिर झूठी कंप्लेंट, फिर कॉन्स्पिरेशनल कंप्लेंट, माय गॉड। हुआ, दिक्कतें आई, बिल्डिंग सील तक हुई, कंस्ट्रक्टिव हुई, बिल्डिंग सील करवा दी और लगभग 20 दिन 25 दिन वो उस पीरियड के अंदर रहा। मैंने आपके साथ शेयर किया कभी नहीं, आई वाज इन दैट काइंड ऑफ पेन, बट मुझे नहीं पता कि उसका प्लान क्या है। मैं इतना जानता हूं कि उसका प्लान मेरे लिए हमेशा बेहतर होता है, ये मेरा एक विश्वास है। और ये हुआ, ये स्टोरी कुछ दिन में बाद में सुनाऊंगा आपको कि जो इतना सब कॉन्स्पिरेसी हुई, उसका जो एंड रिजल्ट था वो इतना पॉजिटिव था, इतना सुपर पॉजिटिव था कि आम आदमी के सोचने से परे था। इतना उसका बड़ा रिजल्ट मिला, मतलब शायद वो घर मेरा जीवन भर के लिए मेरे लिए एक टेंशन का कारण बन सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने पहले मुझे चिताने की कोशिश करी, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने उन पड़ोसियों को एक्टिव किया कि भैया ये नहीं मानेगा, तुम एक्टिव हो जाओ, तुम इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, तब इसको समझ में आएगी बात। तो इस पीरियड में कुछ इतने स्ट्रॉन्ग काम हो गए कि वो घर हमेशा मेरी तरह हमेशा अपना सर उठा के हमेशा के लिए खड़ा हो गया वहाँ पर, और अब लोग उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ऑटोमेटिकली वो हटा, फिर एक और इन्वेस्टमेंट मैंने किया था उसी पीरियड के अंदर, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अचानक से एक दौर आया
हर तरफ से, फ्रॉम एवरी साइड। मतलब ये प्रॉपर्टी ली, यहाँ चैलेंजेस आ गए, मतलब पुलिस केस, लिटिगेशन, सब कुछ शुरू हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ लिटिगेशन शुरू हो गया। बिजनेस के अंदर कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई, चैलेंजेस शुरू हो गए। सो इट वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, फ्रॉम 2020 Jan till 2024, and I was shocked. मई के महीने में मैं समझ नहीं पाया कि मतलब why it is happening with me, why it is happening with me from everywhere, बिजनेस से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ से लेकर हर जगह एक चैलेंज चल रहे थे। अभी पिछले महीने पता नहीं क्यों मैंने यूं ही मेरे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे बात की, और उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा मेरी एग्जैक्टली आप जो काउंट करते हो, जो आप राशि काउंट करते हो, वो राशि क्या? तो उन्होंने कहा योर चंद्र राशि इज एक्वेरियस। मैंने कहा मैं तो हमेशा टॉरस फॉलो करता हूँ। बोले दिस इज एक्वेरियस। जब मैंने एक्वेरियस डाला तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई तेरा खेल क्या है यार, और कैसे तू करता है। मैंने बताया जनवरी 2020 से आपके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग राशि शुरू हुई थी, दैट इज कॉल्ड शनि की 7.5। Jan 2024 it was the starting of that राशि, और वो 7.5 साल की होती है, 2.5 साल चलती है, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल बोलता है। और वो घुमा देती है आपको, आपके अपने भी आपसे दूर चले जाते हैं, क्यों उनको पता नहीं, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। अनायास लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्यों उनको भी पता नहीं है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। और उन्होंने बताया कि अब मई ऑनवर्ड आपने जो अपनी जिंदगी का पीक देखा है ना, पीक 18, 19, 20 में, बोले वो पीक जो होगा ना, वो इस आने वाले वक्त के लिए बेस बनेगा, बेस, सिर्फ बेस। यहां से वो जंप शुरू होने वाली है आने वाले 15 साल के लिए, जो कोई सोच भी नहीं सकता। It happens automatically। मतलब जिनसे पंगा था वो अपने आप पोलाइट हो गए, हम लोग लो जी, बोले सर आपसे हमारा क्या पंगा है, आप तो हमारे अपने आदमी, पड़ोस में यार, हमारे कमाल कर रहे हैं आपसे, आप स्वागत है आपका। अपने आप ऑटोमेटिक थिंग्स बिकम स्टार्ट चेंजिंग। सो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने विचार आपके कंट्रोल में हैं, आपकी प्रैक्टिस आपके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड लाइफ में होती रहेंगी, होती रही हैं और हमेशा होंगी, विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, हम इतनी बड़ी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम अयोध्या का मंदिर बनवा रहे हैं, पूरे देश विदेश से आज जितने भी सनातन हैं लोग, या हर वर्ग के लोग, हर कम्युनिटी के लोग उसको मानते हैं, उनको वहाँ पर आ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। सो अगर हम जान रहे हैं तो हमें पता है ना कि वो भी जिनकी हम पूजा करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने पीक पेन्स झेले हैं, क्यों झेले हैं पता नहीं। सो ये बात लिखा हुआ है कि जो भी इस दुनिया में है ना, हर चीज़ आपके कंट्रोल में न थी, न है, न होगी, बट कुछ चीज़ें आपके ही कंट्रोल में हैं। जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, ये चाहत आपके कंट्रोल में है। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सपना देखना आपके कंट्रोल में है। उसके लिए अपने शरीर से प्रयास करना, अपनी तैयारियां करना, ये आपके कंट्रोल में है। समर्पण के साथ उस चीज को फॉलो करना, ये आपके कंट्रोल में है। और अगर आप ये करेंगे तो जैसे ही आपका समय अच्छा आता है, बिकॉज मैंने एक और बहुत बैड पीरियड देखा था, बहुत स्ट्रगल का पीरियड देखा वेस्टीज में आने के तुरंत बाद। मेरे पुराने जो सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पर, दे ऑल न्यू इट। I was the fastest growing leader in the North India and last company। जब मैंने उसको छोड़ने का फैसला किया, मेरे अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति के प्यार मोह या उनके साथ ये मेरा विचार था कि उनके साथ आना है, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था, तो यहाँ आने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था गॉड की प्लानिंग क्या है। यहाँ आते ही पहले ही साल से चैलेंज शुरू हो गए, और वो इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे, वो बाकी और तरह के चैलेंजेस नहीं थे, उस समय चैलेंज इकोनॉमिकल थे। और वो लगभग 3.5 साल तक मेरे साथ रहे। 3.5 साल का पीरियड। पिछली कंपनी में मैं 50-60 हज़ार रुपए की एवरेज इनकम मिली थी सन 2007 में, 2006 में। इट वाज अ वेरी गुड अमाउंट एट दैट टाइम। इट वाज रेगुलर, इट वाज कंटिन्यूअसली, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में जो बढ़ना चाहिए था वो 10,000, 8,000, 12,000, 14,000, 15,000 ऐसे वाले अमाउंट के साथ मैंने लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय बिताया। और हर उस महीने में, जिस महीने इतना अमाउंट आता था, हर उस महीने मेरे ऊपर 15 हज़ार रुपये का कर्जा अपने आप हो जाता था, राइट। क्योंकि बेयर मिनिमम जो एक्सपेंसेस थे वो लगभग 30,000 के थे। मेरी बेटिया थी जो उस समय स्कूल जाने लग गई थी, तो उसकी फीस से लेकर, घर के एक्सपेंस से लेकर, गाड़ी की किस्त भी जा रही थी, उससे लेकर, गाड़ी की चलना है, उसकी पेट्रोलिंग है, उससे लेकर, और बेसिक एक्सपेंस से लेकर और बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंस तक
लगभग 35,000 रुपए का तो मिनिमम एक्सपेंस था, बहुत कम करके, कोई लेविश मेरा स्ट्रोक नहीं था उस समय, और चेक बनता था कितना, 10-12 हज़ार रुपए का। तो हर महीने 12-15 हज़ार रुपए का कर्जदार होके मैनेजमेंट यही हुआ कि ऑलमोस्ट 2 साल का मैं अपने उस पीरियड के अंदर मकान मालिक को किराया नहीं दे पाया था, ऑलमोस्ट 2 साल का बिजली का बिल नहीं गया था, 9 महीने एक्सट्रीम हो गया जब 7-8 महीने 9 महीने की मेरी बेटी की फीस नहीं जा पाई थी। एंड वो इतना बड़ा ट्रॉमा था जब मेरी वाइफ ने, उनके पास जो सोने का कुछ आर्टिकल था वो उन्होंने सेल किया था। चूंकि हम सब बड़े सेल्फ स्टीम वाले लोग हैं, झुकना हमें आता नहीं, टूटना हमारी फितरत में नहीं है, और मेहनत करने से पीछे हटते नहीं हैं, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा स्वावलंबी लोग हैं और खुद पर भरोसा करने वाले लोग हैं। तो पता है कि समय ठीक नहीं चल रहा है, आएगा तो हम सब इसकी रिकवर कर लेंगे। सो उन्होंने भी मुझे बताया नहीं कि दैट इज़ हाउ शी इज सेलिंग द ऑर्नामेंट एंड दैट इज़ हाउ शी इज सपोर्टिंग द बेबी। तो एक पीरियड था ऑलमोस्ट 3.5 साल का, यानी कि एक सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद एक उम्मीद लेकर कि यहाँ से हम आगे जाएंगे, आप काम कर रहे हैं लेकिन चीज़ें ऊपर नहीं जा रही हैं, चीज़ें तो नीचे जा रही हैं। और इकोनॉमिकल ट्रॉमा मुझे लगता है वो सबसे खतरनाक होता है किसी इंसान के लिए। आप बाकी कोई चीज़ झेल सकते हैं किसी हद तक अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तुम समझ रही होगी मेरी बात, शायद सब समझ रहे होंगे, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो आपके लिए चैलेंजेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बिकॉज उसमें आपका परिवार सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। जब आप इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्रश होते हैं तो आपके अपने परिवार के अंदर से बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, बिकॉज आपकी वही ताकत है। इफ़ दे आर विद यू तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का सामना आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है मिनिमम, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस टाइम पर। तो वो 3.5 साल का पीरियड भी ऐसे ही था। उसके बाद फिर से बहुत बड़ा जंप आया, वो आप सब लोग गवाह हैं। 2012 में मैंने अचीव 1 लाख रुपीज़ फर्स्ट टाइम। आप सभी ब्रोंज से डायरेक्ट अब बैठे हैं ना? यस सर। नहीं, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई जिस बंदे ने अपने चल मोटिवेट करा दें, तो जो मोटिवेट करा दें, होते हैं ना कई लोग हमारे यहाँ होंगे ऐसे भी। नहीं, 16% तक है, 16% तक है। नहीं 16% चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नीचे वाला तो नहीं है। नो सर। 5% वाले कोई चल हाँ। मोटिवेट कराते हैं तो उसको, आप तो मामला उल्टा हो जाएगा, मोटिवेट की जगह कुछ और हो जाएगा। अरे यार आप तो ये क्या लाए थे, वहां तो उल्टी कहानी चल रही है। मजा तो तारीफ बात नजर आई। शिवम पांडे, यस सर। प्रवीण, हाँ नहीं, शिवम को तो खाली सोशल मीडिया में देखा मैंने बहुत पिछले 2-3 साल में, ये वही छाए रहते थे हमेशा। निगाह मेरी थी बहुत गहरी शिवम। यस सर। निगाह मेरी बहुत गहरी थी। यस मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा था, लेकिन निगाह बहुत थी। सो दैट वाज द पीक पेन पीरियड फॉर मी। तब बड़ा मुश्किल होता है जब आपको निराशा दिखानी पड़े अपने घर वालों को कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बट आई एम नॉट एबल। और उस समय भी खेल वही था। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ, आई वाज नॉट स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ माय डिसएबिलिटीज। मेरी काबिलियत में कमी नहीं थी। मैं इससे पहले जिस कंपनी में था वहां उत्तम जी उस कंपनी के अंदर रह चुके हैं। उन्होंने 2006 के आसपास शायद अपना ड्रॉप कर दिया था, 2005 में 6 में 2006 में उत्तम जी ने वो कंपनी को ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज वहां पर चीजें होना संभव नहीं हो रहा था। मैंने उसके बाद 2007 में आई वाज द राइजिंग स्टार ऑफ दैट कंपनी एंड लास्ट ट्रिप मैंने वहां से ली थी 2008 जनवरी में विद मी। उस ट्रिप के अंदर मैं शायद अकेला आदमी था जिसकी टीम से 6 या 7 लोग गए थे क्वालिफाई होकर। और नेक्स्ट ईयर के लिए बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, नेक्स्ट ईयर के लिए 16 से ज़्यादा लोग मेरी टीम में उस कंपनी के अंदर फॉरेन ट्रिप की काउंटडाउन में ऑलरेडी रोलिंग में चल रहे थे। तो इट वाज नॉट अबाउट दैट एबिलिटी कि मेरे पास वो क्षमता नहीं थी या मुझे बेसिक्स नहीं आते थे, या मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स करना या लोगों को इन्फ्लुएंस करना या लोगों की ज्वाइनिंग कराना या उनको तैयार करना, ये मेरी काबिलियत नहीं थी, ऐसा नहीं था। तो उतने सब एक्सपीरियंस और सफलता लेने के बाद जब मैं वेस्टीज में आया, उसके बाद फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मैं सफल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ऐसा क्या हो रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया पहले महीने 28,000 के साथ मैंने अपना ब्रोंज ब्रेक किया था यहाँ पर, अगले महीने सिल्वर किया, उसके अगले महीने गोल्ड किया और उसके अगले महीने स्टार किया था, और अगले 6 महीने के अंदर माय प्लानिंग वाज टू हिट द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूसीडी। बट वो स्टार के बाद जो स्थिति बनी वो अगले 2.5 साल तक इतना स्ट्रगल पीरियड रहा। सो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दैट मेरी एबिलिटीज कहीं चली गई थी, इट वाज बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। जो और एक ग्रुप था बरेली के अंदर पुराना वेस्टीज में काम करने वाला, उन्होंने मुझे ही बताकर मुझसे ही परमिट करके
डीएलसी पी लिया, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास में पैसे की कमी थी, तो वो, मैं भी बोलूँगा कि वो गलत आदमी नहीं थे, समय गलत होता है। वो आज इस दुनिया में भी नहीं है, भगवान जहाँ भी हैं उनको बहुत सुखी रखे। वो मेरे घर पे आए थे मेरी ज्वाइनिंग की सुनने के बाद में कि सर मैंने सुना है कि आप इसी वो छोड़ रहे हो कंपनी। मैंने कहा अभी फाइनल नहीं किया, आप यहाँ पर आ रहे हो। मैंने कहा ये भी फाइनल नहीं किया, आप कर लो सर। इस कंपनी के अंदर प्लान गजब का है, प्रोडक्ट मैं खुद पिछले 9 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि वो मेरी टीम में थे पुरानी कंपनी में। मैंने कहा तुम तो बड़े स्मार्ट निकले यार, तुम ज्वाइन भी हुआ 9 महीने से, हमको खबर भी नहीं है कि सर आपसे बहुत डर लगता है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ वहाँ पर, मैं सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है सर, प्लान बहुत बढ़िया है, वाली सर तो कमाल है, लेकिन लीडरशिप नहीं है इस कंपनी के अंदर, आप आ जाओ सर धुआं हो जाएगा। मैंने क्या सोचता हूँ, फिर उन्होंने बोला सर आप काम करोगे तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्यों ना डिपो ले लूँ, डीएलसी भी ले लूँ, या जो भी उसका नाम था उसका डीसीसी। मैंने कहा हमें जरूरत पड़ेगी, उसका ऑफिस बरेली में था नहीं। मैंने कहा अब ले लो। उन्होंने ऑफिस ले लिया, किसी फाइनेंसर को उन्होंने सेट कर लिया, फाइनेंसर ने 15-20 लाख रुपए उनको फंडिंग कर दिया, जबकि वेस्टिज का नंबर कोई 5,000, 50,000, 1 लाख लगाने वाला नहीं था उस पीरियड के अंदर, राइट, उस टाइम पर। तो उनका विश्वास था, उन्होंने किसी फाइनेंसर से पैसा लेकर 15-20 लाख का सामान रख दिया, मतलब सामान क्या, वो पूरा भंडार था सामान का, सामान की कोई कमी नहीं थी। उनको पता था विवेक सर आए तो होगा, और हुआ भी, सेल्स उठनी शुरू हुई। प्रॉब्लम कब आई? अब ये मैं बोलूंगा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं टाइमिंग समझाना चाहता हूं आपको कि कई बार जब आप काम करेंगे, असफलता अगर आपके व्यक्तिगत कारणों से आ रही है, आपकी व्यक्तिगत एबिलिटी से आ रही है, आपकी व्यक्तिगत कामयाबी आपको नहीं मिल रही क्योंकि आपने खुद को तैयार नहीं किया, उस लायक नहीं बनाया, तो इसमें आप टाइमिंग मत देखिएगा। मैं टाइमिंग की बात कब कर रहा हूं, व्हिच इज अबव देन ऑल। जब आप सब कुछ ठीक करते हो, उसके बाद भी चीजें आपके अगेंस्ट होती हैं। प्रॉब्लम ये थी कि उनका कोई व्यवसाय नहीं था, वो पूरी तरीके से वेस्टेज पर टिके हुए थे। 15 लाख रुपए उन्होंने फाइनेंस लिया किसी से, उसको भी पैसा देना, हमको रिकवर करके गारंटी दी थी उन्होंने कि मैं चलाऊंगा यहाँ पर, इतना आएगा। उस टाइम पर वेस्टेज का सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थे, आप फटाक से काम करते हो ना, बिल आपके आ जाता है, एप्लीकेशन पर ज्वाइनिंग, उसमें नहीं था। उस टाइम पर सिर्फ एक ऑफिस था गाजियाबाद का, जहां से सारा कुछ डील था, पूरे बरेली का काम, और मैनुअल बिलिंग होती थी। कौन सी? मैनुअल बिलिंग होती थी। मैनुअल बिलिंग मींस आज यहां से आप पैसा दो, सामान उठा लो, अगर है तो, अगर डीएलसी में सामान नहीं है तो पैसा एडवांस दो, जब वो जाएगी वहां से कुरियर आएगा तब सामान मिलता है। तो पैसा एडवांस देने के बाद भी 4-5 दिन या 1 हफ्ते का गैप लगेगा। साउंड इसी बफरिंग सी आ रही है, ये वाला बंद कर दीजिए, ये वाला बंद। आवाज आ रही है ना मेरी पीछे? तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी जिंदगी के वो बहुत गहरे पहलू हैं जो शायद बहुत बड़ी लर्निंग्स बन सकते हैं आपके लिए। ठीक। So I will come on the main topic कि हमारी अपनी ड्यूटीज क्या है, लेकिन समय क्या करता है खेल, वो जो हमारे हाथ में नहीं होता। मेरा मैंने हॉल में घुसने से पहले ना सीढ़ियों पर वो कर दिया था फ्लाइट मोड पर, हाँ फ्लाइट मोड पर ही, है ना, सीढ़ियों पे कर दिया था मैंने, मेरा मोटो ना हो जाए। सो अब वो करते क्या थे बेचारे, भले आदमी थे वो। टीम से मेरे लोग जाते थे सामान लेने के लिए, पैसा उनको पहुंच गया, सामान बहुत था, पैसा दे दिया, सामान दे दिया। उस पैसे को वो पर्सनल अपने घर के लिए इस्तेमाल करते थे। अब जब पैसा यूज कर लेंगे तो इन लोगों की बिलिंग कैसे पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इनकी बिलिंग रोकते थे वो, और बिलिंग पड़ने लगी कब? जब 25 तारीख के आसपास, उस समय पे आउट जो था ना वो 22, 24, 25 को आता था, क्योंकि बिलिंग आती थी 8, 9, 10 तारीख तक, क्योंकि सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो वो जब उनका कमीशन आता था 20, 22, 24 तारीख को, तब उस कमीशन से वो लोगों की बिलिंग कराते थे जो पैसा उन्होंने अपने घर के लिए खर्च कर लिया होता था। अब इसमें मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे तुरंत बिलिंग दिखनी चाहिए टीवी पर, क्योंकि तभी मैं मेपा कर पाऊंगा, तभी मैं देख पाऊंगा कि मेरे कौन सा बंदा कहाँ पहुंच चुका है, उस बंदे को मुझे कहाँ तक लाना है, उसका करना है, तब उसकी एलओवी बनेगी, मेरी एलओवी बनेगी, और इनिशियल हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बिलिंग ही अगर 25 तारीख तक नहीं जाएगी तो बाद में बचे हुए दिन कितने रह गए? 8, 10। अगर बिलिंग आगे खिंचती है तो हर बार प्रेशर रहता है कि इस बार बिलिंग नहीं जाएगी, 2 तारीख को खत्म कर देंगे, दादी 8 तारीख तक, फिर 2 तारीख को खत्म कर देंगे। तो प्रेशर में दिमाग रहता था। तो ये चला लगभग 4-5 महीने ये चला। अब उसमें सारे लोग एक लेवल छूटने लगे। फिर क्या होगा कि उनका खर्चा ज्यादा हो गया, जो पैसा उन्होंने लोगों का इस्तेमाल कर लिया। अब जब खर्च ज्यादा हो गया तो बिलिंग लास्ट में भी नहीं हो सकती थी।
तब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया अनफॉर्चुनेटली कि अगर आप आई, आपका 25,000 का उनके पास है, 25,000 का माल आप ले चुकी हो, अब उन्होंने पूछना शुरू किया, नाम मनीषा, मनीषा जी क्या लगता है तुमको, तुम्हारा डायरेक्टर मेंटेन हो जाए? अब ये पूछा उन्होंने 30 तारीख को। अब मनीषा बोलेगा सर कोशिश तो कर रही हूँ। यस सर। अच्छा देख लो, क्योंकि आपकी बिलिंग अभी मेरे पास ही पड़ी हुई है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगले महीने करा दूंगा। यस सर। और अगले महीने कराओगे तो आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा और मिल जाएगा। तो ना सिर्फ एडवांटेज मिला है इनको कमजोर बनने का कि अगले महीने मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल गया, ऑफर मिल गया कि आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपकी डाउनलाइन तो सामान ले ही जा चुकी है, फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे वो आप भी इस्तेमाल कर लेना अपने लिए। तो मनीषा की जो लास्ट में कोशिश करती अपने 30,000 के बिजनेस को, 40,000 के बिजनेस को 55,000 खींचने की, ब्रोच करने की, अब उन्होंने क्या मन बना लिया, अगले महीने करना ही नहीं है। अब मैं जो इनके साथ फील्ड में भाग रहा हूँ, बिजनेस भी निकल रहा है, लेकिन बिजनेस कंप्यूटर में जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो और ये दोनों सेटिंग हो गई दोनों की। अब उनसे मैंने कहा इनका बिजनेस कहाँ है? वो कह रहा है कि पैसे ही नहीं आया उनका, माल तो मैंने उधार दे रखा मनीषा जी को। अब मनीषा से पूछ रहे हैं तो मनीषा का भी मन में लड्डू फूट रहा है कि वो तो बढ़िया आदमी है यार, वो तो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, अगले महीने माल भी मिल जाएगा फ्री में मुझे, और पूरा महीना मिल जाएगा काम करने के लिए। तो हाँ सर कुछ पेमेंट गया, कुछ पेमेंट नहीं गया। तो अब बिगड़ी किसकी, इनकी और मेरी बिगड़ना शुरू हो गई, बिकॉज मैं तो नाराज हो रहा हूँ, मुझे पता है फील्ड से बिजनेस आया, पैसा आया, लेकिन अब मक्कारी चल रही है। तो ये चीज शुरू हो गई। इसकी जब मैंने एक दो बार कंप्लेंट की, सबूत कोई था नहीं, एक्शन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दुश्मनी शुरू हो गई। अब उन्होंने बोल दिया कि मैं विवेक सक्सेना को बरेली में काम ही नहीं करने दूंगा, या तो ये या मैं, अब वेस्टीज में दोनों में से कोई एक रहेगा। भाई साहब बात समझते हो? अब डीएलसी भी उनके पास में, समझ रहे हो? फिलहाल उस समय उस शहर के अंदर जो मगर था, उस नहर का वो वही थे। मेरे पास ना डीएलसीपी ना पैसा, और जो पैसा बनता वो बनता जब ये काम करती, और वो काम ही नहीं कर रही है, तो टीमें बड़ी डिस्टर्ब हुई। और ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो लगभग 3 साल तक कंटिन्यूस चला, बिकॉज आई हैड नो प्रूफ टू गिव टू कंपनी। और उसमें भी सोने पर सुहागा क्या हो गया कि वो जिस टीम के अंदर थे, शायद तुम भी जानते होंगे मनोज कुमार को, वो जिस टीम में थे, वो बंदे ने अपनी ईगो की वजह से, क्योंकि वो चाहता था कि हमारी कंपनी से जो लोग आए मोदी केयर से, वो सब उसके नीचे वाली सब जबरदस्ती लगाएं, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें। हम नहीं लगे तो वो इस बात पर अड़ गया, बोला मैं वेस्टीज को चलने नहीं दूंगा। मैं साला अब वह तो मैं नहीं, वेस्टीज नहीं। उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी खोल ली, सेम प्रोडक्ट वेस्टीज जैसे। बोले क्या कर रहे हो वेस्टीज? बोले क्या करना वेस्टीज, देखो हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, ये ले रहे हो तुम, इस पर ना हमारे पास भी है, और 5 रुपए सस्ती भी है। नो नहीं, अरे हमारे पास भी है यार, वही 10 रुपए सस्ती भी है। प्लान, अरे बोले वही प्लान लॉन्च किया है हमने, सब कुछ सेम है, क्या करना है? जैसे उन्होंने किया तो थोड़े दिन बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कहना साहब एक अंतर है, आप बाली साहब नहीं बन सकते। आप सब बन जाओ, नाम भी ले लो, प्रोडक्ट भी ले आओ, सस्ता भी कर लो, लेकिन बाली साहब आप नहीं बन सकते साहब। उनकी एक अलग सोल है, एक अलग एनर्जी है, विच इज नॉट ट्रांसफरेबल। उनकी आत्मा घुसेगी नहीं आप में। सो आपके कार्मिक आपके रहेंगे, उनके कार्मिक उनके रहेंगे। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस समय बाली सर पर एक प्रेशर पड़ा, क्योंकि मनोज ने एक टारगेट किया था कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, वेस्टर्न यूपी में अगर सबसे बड़ा कोई डिपो था वो किसका था? हमारे शहर में। इसको तोड़ लो, बैकबोन टूट जाएगी, बड़ा नाम हो जाएगा कि साहब देखो वो भी आ गए हमारे साथ में। उसके लिए खुला ऑफर कर दिया कि जो सामान है वो सामान मैं आपको रिफंड कर दूंगा, और साथ में अलग से पैसे भी दूंगा, आपको सिर्फ मेरी कंपनी का डिपो लेना। अब यहां पर मैं फंस गया बीच में। बाली सर को टारगेट बन गया, इनको रोकना है भाई साहब कुछ, कौन सा? जो पूरी तरीके से बिजनेस को अनएथिकली बिल्ड कर रहे थे, लेकिन उस समय इनको रोकना है क्योंकि मजबूरी थी कंपनी की। तो कंपनी कोई कंप्लेंट सुनने को मूड में थी नहीं, और उसका शिकार कौन हो रहा था? सिर्फ मैं हो रहा था, क्योंकि वो मेरे शहर का हिस्सा था, और मेरे पास उसमें आउटसाइड बिल्ड करने के लिए पैसा ही नहीं था, फाइनेंस ही नहीं था कि कहीं जाऊं, 2 दिन 4 दिन जाऊं, कैसे बिल्ड करूंगा। सो दैट वाज अ पीरियड। इस कारण से वो लगभग 2.5 साल का पीरियड उस स्ट्रगल में चला गया। और जैसे ही वो समय, अब मैं वो बात बोलूंगा आपसे कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हिम, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एबिलिटीज, दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम।
वो शायद टाइम एक बहुत टफ था मेरे लिए, वो पीरियड निकलना था, और वो पीरियड जैसे ही निकलना शुरू हुआ मेरा बिजनेस आउट स्टेशन बिल्ड होना शुरू हुआ। जहाँ आउट स्टेशन में बिजनेस गया वहाँ पर उनका ये हरकत चलने वाली थी नहीं, तो जैसी चीज़ें शुरू हुई वैसे सब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। और एक पीरियड आया जब कंपनी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उधार हमिंग आ रही है भैया, हमिंग को आप देख लो। एक पीरियड आया माय डियर फ्रेंड्स जब कंपनी के ऊपर से वो प्रेशर खत्म हो चुका था, राइट। कंपनी ने जिस दिन उनके ऑडिट करवाया तो मालूम पड़ा 3-4 लाख रुपए का माल उनका उधार बैठा हुआ था इसी हरकत के लिए। कंपनी ने एक्शन ले लिया, डीएलसीपी कैंसिल हो गया, डीसीसी रह गया, थोड़े दिनों बाद डीसीसी भी खत्म हो गया। वो क्राउन डायरेक्टर थे पर वो खुद भी खत्म हो गया बिजनेस से, आज बिजनेस में भी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो दुनिया में भी आज वो कहीं भी नहीं है। बट भगवान की कृपा है, मेरा पेन जरूर आया लेकिन मैं तब भी था और आज भी आपके सामने खड़ा हूं। It was the toughest time economically जब इस तरह की चीजें हुई, और जब अनायास उनसे कोई मेरा वैर नहीं था, कोई मेरी दुश्मनी नहीं थी, कोई मेरी उनसे सीधे बहस नहीं हुई, कभी कोई मैंने बदतमीजी किया उन्होंने बदतमीजी की, ऐसा भी कभी कुछ नहीं हुआ। बट व्हाई इट इज हैपनिंग नहीं पता। सो दैट्स द मैटर कि जब आप बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे होते हैं तब भी कई बार आपकी सफलता आपको डिस्टेंस पर लगती है, तो आपको नहीं लगता कि क्यों नहीं आ रही। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी अगर चीजें आपकी तरफ से नहीं हो रही हैं, आपको वो परिणाम नहीं मिल रहे, तो शायद अभी उसकी प्लानिंग आपके लिए कुछ बहुत बड़ी बन रही है जो आपको नजर नहीं आ रही। शायद उस पीरियड के अंदर जब वो टफ टाइम मेरा चल रहा था, मुझे उस समय सिर्फ वो पीरियड टफ लग रहा था, लेकिन शायद जब मेरी सक्सेस शुरू हुई, जब 2012 ऑनवर्ड चीजें शुरू हुई, 12 में 1 लाख रुपए का चेक आया जनवरी में, 13 में 2.5 लाख रुपए पहुंच गया, 14 आते आते वो 3.5 लाख पहुंच गया, 15 में 5.5 लाख पहुंच गया। तो शायद जब ये स्टोरी बन रही थी, जब मैं लोगों से बात करता था या आप सभी लोग अपने अपने लोगों के साथ मुझसे मिलते थे, तो शायद मेरा वो पीरियड 3-3.5 साल का जो टफेस्ट पीरियड था, मेरी 1 लाख और 5 लाख की सक्सेस इतनी इंस्पायरिंग नहीं थी लोगों के लिए, शायद उसकी लोगों को इतनी जरूरत नहीं थी जितनी ज्यादा जरूरत थी अगर टफ टाइम आए तो उस समय कैसे अपने आप को शांत करें। तो हो सकता है ऊपर वाला उस बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनाने के लिए उस समय वो एक टेस्टिंग तैयार कर रहा था, वो एक स्टोरी तैयार कर रहा था जो आने वाले वक्त में इतने लोगों की जिंदगी के अंदर उनको धैर्य देने वाली थी, उनको हिम्मत देने वाली थी, उनको साहस देने वाली थी, उनको पेशेंस डेवलप करने में मदद मिलती कि यार नहीं, आज हमारा टाइम खराब चल रहा है, सर का भी टाइम कभी खराब था, और अगर 4 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया है और उसके बाद भी उन्होंने पेशेंस रखा है, और आज अगर वो 5 लाख रुपए कमाते हैं ना, तो एक दिन हमारा भी सिक्का जरूर चलेगा। It's always because of कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको हमेशा अपने लिए सकारात्मक तरीके से ही अप्रोच रखना है। अपना काम हमें सकारात्मक रखना है, चीजें चाहे कितनी भी आपके साथ हो, लेकिन आपको हमेशा अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव चलना है। जैसे चीजें पलटनी शुरू होगी, आपको उस दिन अपने काम पर, अपने धैर्य पर, अपने सोच पर बहुत प्राउड फील होगा, राइट। एंड तब वो सक्सेस की स्टोरी शुरू होगी। Life is all about challenges. Hello. Life is all about challenges. Was there? हमेशा होगा। जब आप छोटे थे बचपन में, तो क्या आपकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं थे? तब भी थे। क्या तब आपकी जिंदगी के अंदर पेनफुल टास्क नहीं थे? तब भी थे। तब पढ़ना अपने आप में पेनफुल टास्क था। आज भी बच्चे परेशान होते नहीं होते? बहुत पेनफुल टास्क है। बंद हो गई? ताली बजाओ संजय भाई, कमाल कर रहा है। पार्ट टाइम काम में गए? चलो, so pains are always be there, वो रहेंगे, फॉर्म बदलेंगे, राइट। शादी के बाद में क्या पेन खत्म हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या कुंवारे के पेन खत्म होते हैं? So pains will be there always, but you should learn how to enjoy, how to play with them. आपको ये आना चाहिए, और जिस दिन आपको ये आ गया ना कि उनके साथ खेला जाता है, तो उस दिन मजे की बात ये कि पेन भी टेंशन में आ जाएगा कि यार इस आदमी को क्यों नहीं हो रहा, राइट। वो हमेशा रहेगा। एंड लाइफ इज ऑलवेज अबाउट द
challenges या problem solving, and that's what the leadership is. जिंदगी में जब भी चीजें आएंगी, आपको ये आना चाहिए कि आप उन challenges को कैसे resolve करते हो, आप उनका solution कैसे निकालते हो। अगर आपको ये काम आ गया है तो चीजें इतनी परेशान आपके लिए नहीं कर सकती हैं। Things will happen for you one day, right? लैपटॉप मेरा निकाल दिया आपने? Good. चलिए, so अभी हमारे पास समय कितने बजे तक है? 8 बजे तक। 8 बजे तक। क्या बात कर रहे हो? अरे पूरा इंतजाम कर रखा है भाई साहब, इंजेक्शन भी बड़ा बड़ा लगाया है उन्होंने। हाँ? So आप लोगों के पास कंफर्टेबल टाइम है? Are you really ready to learn? चलो, तो पहले मैं लर्न करने की डेफिनेशन बताता हूँ कि लर्न करने का मतलब क्या होता है। लर्निंग इज नॉट अबाउट that somebody is coming in your city and sharing his or her experiences with you, and that is your learning. कि कोई बंदा आ रहा है आपके शहर में, चलो चलो वो आ रहे हैं, वो इतना कमाने वाले, उतना कमाने वाले, इतना कमाने वाले, वो गाड़ी मेंटेन करने वाले, वो आ रहे हैं, तो चलो चलो तुम्हें मोटिवेट कराऊं। So there are few steps, right? There are few steps. Yes, of course, motivation should be there. What is a motivation? When you have a particular at a particular time you have positive mindset, right? That is how you can say that I am motivated right now. किसी भी समय की स्थिति में जब आपके पास में एक स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो, सर साउंड भी कनेक्ट करना है? नहीं सर, उतना ही बहुत है सर। सर के पास ऑन करो, वो आगे वाला पावर सप्लाई इधर है क्या? पावर इधर। अब उसको वहाँ से क्लोज कर दो। यस right? So मोटिवेशन इज द सेंस जब आप थोड़े समय के लिए यू आर इक्विप्ड विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस यू आर फीलिंग इन योरसेल्फ, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव दिस एंड दैट। सो ये एक पर्टिकुलर ऊर्जा को जब हम एक तरफ संग्रहित कर लेते हैं, एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, एक जगह फोकस कर लेते हैं, तो वी फील मोटिवेटेड, वी फील वेरी पॉजिटिव, वी फील कॉन्फिडेंट, राइट? वी फील वेरी एनर्जेटिक। सो बहुत जरूरी है कि फाइनल वॉर पर जाने से पहले, जिस समय इंडिया और पाकिस्तान की अगर वॉर चल रही है और उस समय जो सिपाही वहां पर खड़े हुए हैं, उनका उस स्टेट में जाना बड़ा जरूरी है। अगर वो उस समय किसी और स्टेट में रह गए, किसी और सोच में रह गए, घर परिवार के बारे में उनको याद आ गया, राइट, इसके उसके बारे में याद आ गया, कर्ज लिया था दिया था उसके बारे में याद आ गया, भाई घर में भैया की बचवा हुआ है भी थोड़े दिन पहले ही, उसका क्या होगा मेरे बगैर, अगर ये सब उस समय उनको याद आ गया तो उनसे गन उठेगी नहीं, उस समय उनसे वो फायर होगा नहीं, उस समय वो करेज नहीं आएगा कि जब वो जोर से एक जयकारा लगाएं भारत माता की जय का और चले जाएं फ्रंट पर और गोली चलाना शुरू कर दें। पता है सामने से भी गोली चल रही है और वो आपको पता नहीं पूछ रही, वो यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, कहाँ लगेगी आपको नहीं पता। But at that time, a major, a brigadier, a senior person, a fully motivated and focused person, he tried to motivate the team. वो उस 5 मिनट की काउंसलिंग करता है और 2 मिनट की काउंसलिंग करता है और काउंसलिंग के अंदर हर आदमी अपना बेस्ट कलेक्ट कर लेता है और उस बेस्ट को लेकर वो कूद जाता है समर भूमि के अंदर, चाहे मरूं या मारूं, लेकिन मरने से पहले 2 4 5 को तो ढेर कर ही दूंगा। यही मेरे जीवन का आज का लक्ष्य है, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है इसमें। So at that time you can say that you can, there is an importance of motivation. Hello. At that time you can say and understand the value of motivation, because it's the final front, this way or that way, आर या पार, मरना है या मरना है, तो वहां ये चीज काम करती है। लेकिन ये चीज काम कब कर रही है? जब उससे पहले उस आदमी को जो फ्रंट पर जाकर अपनी बॉडी पर बॉम्ब्स का पूरा पट्टा लगाकर और उसको फोड़ने के मुख से जा रहा है कि शायद मैं भी फट जाऊंगा या फटने से पहले फोड़ूंगा जरूर इसको, उससे पहले जब उसकी सिलेक्शन होती है इंडियन आर्मी के अंदर, तो उससे पहले उसको 9 महीने या 10 महीने की हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है।
उसको ये सीखना पड़ता है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर गन को AK-56 को लोड कैसे करते हैं, इसकी कॉक कहां से लगती है, इसका लॉक कहां से लगता है, इसको कैसे लोड किया जाता है, एम कैसे किया जाता है। उसको हार्डकोर ट्रेनिंग मिलती है, उसको बहुत पेनफुल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और एक बात बताऊं आपको, वहां मोटिवेशन काम नहीं करता, वहां क्लैरिटी काम करती है। क्या काम आती है? क्लियरिटी। वहां क्लैरिटी काम आती है। बट अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को मोटिवेशन के नाम पर पिछले 27 साल से हिंदुस्तान में करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बड़ा प्राउडली आपसे बोलता हूं कि वी टीम्स के बाहर की नेटवर्क मार्केटिंग इसी सोच पर डिपेंड करती है। वी टीम्स के अंदर मैंने जो आधार बनाया है वो आधार कभी मोटिवेशन का मेरी टीम के अंदर नहीं रहा। मेरी कोर स्ट्रेंथ ही क्लैरिटी है, एक ही वर्ड है, दैट इज क्लैरिटी। एंड दैट इज द रीजन कि जहां पर मैंने बिजनेस को, आपने देखा पिछले इतने सालों से, जो लोग भी पुराने हैं, आप देख रहे हो, एक मॉल था या मॉल बना था? मॉल था कहां? If we are confused, we are saying मॉल था तो हो रहा था। अबे मॉल था नहीं, मॉल बना था। मॉल था कहां से? 2004 में कौन सा मॉल था? 8 में कौन सा मॉल था? 8 में कितने लोग ज्वाइन करने को तैयार थे? 9 में कितने लोग ज्वाइन करने को तैयार थे? 10 में कितने लोग काम करने को तैयार थे? 12, 13, 14, 15 तक कितने लोग काम करने को तैयार थे? मॉल था कहां? मॉल था नहीं साहब, मॉल बनाया जाता है। और माहौल बनाने की ताकत और औकात वो रखता है जिसका विजन एकदम क्लीन एंड क्लियर होता है कि मैं आज यहां खड़ा हूं, लेकिन 10 साल के बाद मुझे अपने आप को लेकर वहां जाना है। सो इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, हाँ मोटिवेशन उस समय काम कर रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग 27 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री में दिक्कत यही है कि इस इंडस्ट्री को मोटिवेशन बेस बनाकर इस्तेमाल किया गया। फलाने आदमी आ रहे हैं, चलो लेकर मोटिवेट हो जाओगे, पैसा निकल जाएगा। और ये सच भी था, ये 100% गलत नहीं है, ये सच भी है। लेकिन ये उस कंपनीज में सच है जहां पर आपको किसी को हलाल करना होता है। 10,000 की ज्वाइनिंग है, 16,000 की ज्वाइनिंग है, 6,000 की ज्वाइनिंग है, 3,000 की ज्वाइनिंग है। आदमी की मोटिवेशन दो, उसकी चाबी ऑन करो, वन टाइम वो अपनी पॉकेट ढीली करेगा और ज्वाइनिंग कर लेगा, और आपको बैटरी मिल जाएगी, आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। ऐसे टाइम पर मोटिवेशन करने से अगर आदमी गला कटवाने को तैयार हो रहा है तो मोटिवेशन काम करेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में 27 साल से चल क्या रहा था? मोटिवेशन। क्या चल रहा था? मोटिवेशन। एक कंपनी खुलती थी, साल 2 साल मोटिवेट कर करके गले काटो, अपना पैसा बनाओ, उसके बाद चलो भैया, तो दूसरी कंपनी, तो तीसरी कंपनी, तो चौथी कंपनी, तो छठी कंपनी। Whoever was looking forward about this industry as a full-time, lifetime career? कौन थे वो महान लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया? That was the legend personality, Mr. Gautam Bali, Honorable Mr. Gautam Bali. And very few people in this industry, very few people of this industry. Otherwise, सच्चाई तो ये थी कि लोग इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे यार, इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। प्रशांत जी यहाँ बैठे हुए, say if I'm wrong, he was not ready to listen about Vestige and network marketing system. उत्तर जी ने कितने महीने फॉलो किया था आपने? 4 साल फॉलो किया। क्यों नहीं आ रहे थे बिजनेस के अंदर भाई? क्यों नहीं आ रहे थे? किसने मना किया था? माहौल था नहीं, माहौल बनाया जाता है। और अगर इस इंडस्ट्री के अंदर ये क्लैरिटी ही मिस हो जाए तो मोटिवेशन के दम पर आप बहुत लंबे समय तक बिजनेस को सस्टेन भी कराने की हैसियत नहीं रखते। ये अपने आप चला आएगा, जैसे फ्यूल खत्म हो जाए ना फ्लाइट का, भले ही ऊपर जाकर फ्यूल खत्म हो तो चले तो ऊपर गई है ना, लेकिन टिकेगी नहीं ऊपर। मोटिवेशन नहीं टिकने वाली है, मारो फूंक जोर से नहीं टिकने वाली है। ये फ्यूल चलती है साहब फ्यूल से, एंड फ्यूल इज एजुकेशन, फ्यूल इज क्लैरिटी। जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, व्हाई गौरव सिद्धार्थ सिंह हैव क्लोज डाउन हिज 15 years old सेटअप? क्यों बंद कर दिया उन्होंने? क्यों बंद कर दिया सुरभि सिंह ने? ये तो उससे पहले आरसीएम के अंदर काम कर रहे थे, बहुत मोटिवेटेड थी वो तो कहती थी मेरा खून निकालो, उसमें से खून नहीं आरसीएम निकलेगा। कमाल की बात कर रहे हो यार। अरे साहब, वो तो कहती थी जो आरसीएम चला जाएगा वो गद्दार कहलाएगा। माँ बाप की औलाद नहीं हो अपने।
उसका स्टेटमेंट ये था रिश्तेदारों से कि घर में बच्चा पैदा करो तो मुझसे पूछ के करना, क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद तुम दावत करोगे, और दावत में अगर तुमने अरसे में नहीं इस्तेमाल किया मसाला और मिर्च, हल्दी और धनिया, नमक, तो तुम नमक हराम आदमी हो गए, और सर्विसिंग तुम्हारे घर में फंक्शन में आने वाली नहीं है। ये था मोटिवेशन। समझ आ रहा है? और मोटिवेशन के दम पर फूंक से हवाई जहाज को ऊपर नहीं रोक पाओगे। It is just one thing, that is education. Education. You cannot send a person to the border कि भैया एक चप्पल ले, एक ही चप्पल और जाके मार दे, और उस बेचारे को पता ही नहीं है कि खुलेगी कहाँ से। तो लॉक पे ही पिलर रहेगा तब तक 4 से 8 तक 15-20 आदमी काम करते हैं कि उसका। So the base is about education. And that's why मैंने जब 24 साल पहले अपने आप को इस इंडस्ट्री में जीवन भर की जीविका का कमिटमेंट लिया था, फ्रॉम द डे वन आई अंडरस्टूड दिस इंडस्ट्री, कि ये इंडस्ट्री के अंदर अगर मुझे इसका मजा लेना है, मजा कब आएगा? जब मल्टीप्लिकेशन तुम्हारी टीम में होगा, जब डुप्लीकेशन तुम्हारी टीम में होगा, और डुप्लीकेशन तब होगा, मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब लोग राइट एजुकेशन को डुप्लीकेट पहले करेंगे। जब लोग एजुकेशनल डुप्लीकेट बनेंगे तब लोग सक्सेसफुल अचीवर्स के रूप में डुप्लीकेट बाद में होंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज about education, and that's the reason 2018 I established a company. It is a company, it is not a name. V-Team Education System Private Limited is a system, is a company जिसमें छोटे से लेकर ऊपर तक आदमी को कैसे लेके जाना है उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। It is not about conducting CSS, conducting seminars or conducting big event and bringing somebody who is here and who will motivate the people, who will try to motivate the people who is still not clear about the future. मैं इसलिए विरोध करता हूं चीजों का, और इसलिए एजुकेशन पर इतना जोर देता हूं कि एक आदमी जिसकी खुद की स्थिति नहीं खराब चल रही है, मेंटली ही इज नॉट फिट इनटू दिस बिजनेस, ही हैव इवन नॉट बिलीविंग अबाउट द करियर एंड ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट द पीपल फ्रॉम दिस स्टेज। सो ऐसा आदमी जिसके पास क्लैरिटी खुद की नहीं है, वो आदमी दुनिया को क्या मोटिवेट करेगा? मोटिवेशन का असर पड़ना क्या उसके ऊपर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर चीज के अंदर एजुकेशन है। सी जितने भी एमएनसीज आज की डेट में हैं जो नौकरियों के रूप में आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को कहीं पर ऑफर करती हैं, आप या इंडिया में नहीं है बाहर जाते हैं आज की डेट में अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे, वो जो प्लेसमेंट देते हैं, जो 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का प्लेसमेंट जा रहा है, या 2-3 साल के बाद में लोग वहां पर जा रहे हैं, वो किस आधार पर सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को? व्हाट इज द बेस ऑफ दैट? Education. What is the base of that? Education. The great MNCs, big MNCs, international companies which are coming into the campus and they are selecting boys and girls as an employee. So किस आधार पर वो प्लेसमेंट देती हैं? Education. Is it about motivation? No. Sorry, it is about complete education. And why they are selecting the people from the high institutes? Because उनको पता है कि जितना क्लास, जितना क्रीम इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ की एजुकेशन प्रूव्ड होगी, वो क्रीम होगी। So they are not moving everywhere in every college, in every second college to come and search about the placements. That is going in the big renowned institutes. तो जो नौकरियां मिल रही हैं उसका आधार भी क्या बन रहा है सिंह साहब? Education. एजुकेशन बन रहा है साहब। इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन। सो एजुकेशन इज मस्ट। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर अपना करियर बिल्ड करना है, और वो होगा, उसमें कोई डाउट मत लाना, मैं सामने खड़ा हूं, जब भी डाउट आए मेरा चेहरा वहां पर लगा लेना। करियर के मामले में कहीं करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस 24 साल की जर्नी के अंदर ऐसा भी देखा है, वापस ऐसा भी देखा है, फिर ऐसा देखा है, फिर ऐसा देखा है, फिर ऐसा देखा है, फिर ऐसा देखा है, फिर यहां गया हूं, फिर यहां उतरा हूं, फिर यहां गया हूं, फिर उतरा हूं, और अब फिर यहां पर जाऊंगा। लेकिन इस पूरे अप एंड डाउन के पीरियड में मेरे दिल और दिमाग में कभी एक दिन के लिए भी प्रशांत जी नेटवर्क मार्केटिंग को बाहर जाने का मौका नहीं मिला, नहीं मन नहीं किया। मौका क्या होता है? मौका क्या होता है? अरे मेरा थॉट भी नहीं था यार, मुझे जाना है, बिकॉज आई वाज नॉट बिलीविंग कि somebody else will come and he will make me rich. कोई आएगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। अब कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास में, मेरी ऑनलाइन काम नहीं कर रही है, तो ये नहीं हो सकता था। The thought process beyond that is very simple, that I have to build my business. Simple.
मुझे मेरा बिजनेस खड़ा करना है, और उसके पीछे जो बैक स्टेप्स थे, जो स्ट्रेटजीज थी, जो प्लानिंग्स थी, बड़ी क्लियर थी कि मुझे वो कैसे खड़ा करना है। और वही मैंने 12 के बाद से करना शुरू किया, वही मैंने 2005-6 के बाद करना शुरू किया, वही मैं लगातार करता रहा जब भी लाइफ के अंदर डाउनफॉल आया। और जब भी मैंने वो अपने प्लानिंग बना के काम किया, तब तक चीजें वापस उठनी शुरू हो गई। एंड आप सब लोगों ने विटनेस किया है एक टाइम पर उस चीज को कि लोग एजुकेशनल प्रोग्राम में आते थे, रदर इट इज एलडीपीस, रदर इट इज मेरी एलडीपीस भी आप देखते थे हमेशा, इट इज नॉट मोटिवेशनल प्रोग्राम, इट्स ऑलवेज अबाउट बेस्ड अपॉन एजुकेशन, आवाज एजुकेशन, आ रही मुझे आपकी सहमति है? एजुकेशन, About education. STM is not a motivational program. That's a program which is transforming people. एक आदमी किसी को खींच के ला रहा है, एक बार तो चल घूमने के लिए चल, तो घूमने के लिए चल, आधा घंटा बैठी हो वहां पर, हाँ? और वो आदमी बड़ा नखरे से आ रहा है, ससुराल बुलाया जा रहा है उसको, लेकिन वो आदमी आधा घंटा बैठने की बात करके 2 घंटा बैठता, फिर कहता चल थोड़ा देर, अच्छा लंच तक रुक जाते, फिर घूमने जाएंगे, फिर छोड़ यार तो शाम तक देख लेते, चल आप कहाँ जाएंगे, आप शाम को यहीं बैठो। फिर अगले दिन सुबह, अरे बोले आप कहीं नहीं जा रहे हैं यार, छोड़ यार, अब 3 दिन ही पकते हैं। और तीसरे दिन वो क्या बोल रहा है, खड़े होकर, नहीं, ये नहीं बोल रहा, वो कह रहा साहब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि साला मैं नौकरी को कर रहा हूँ, अब मुझे नौकरी छोड़नी है अपनी। इज इट जोक? हेलो, is it a joke? no, Is it a motivational talk? no, You say everybody can do it? Sorry sir, transforming people were never easy, and it's not easy. It's not about reading this slide and conducting to the people, ये वो नहीं है। It is about talk heart to heart. और हर महीने we were very blessed, हर महीने हम ये काम करते थे, हर महीने 2, 4, 6, 8, 10 लोग अपनी नौकरियां छोड़कर वेस्टीज को जीवन भर के लिए अपना करियर चुनते थे। इस बात के लाइव गवाह आप हैं। It was not about motivation, it was not about slide program. क्यों? क्योंकि मेरा थॉट बहुत क्लियर है कि ये बिजनेस अगर मुझे बिल्ड करना है, तो ये जब तक क्लैरिटी लोगों को नहीं आएगी, तब तक एजुकेट लोग नहीं होंगे, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल। I cannot hold the people just because of the schemes, because of the schemes. यार ये स्कीम आई है तुम काम कर लो, वो उल्टा बाउंस बैक करेगा हमेशा। अगर स्कीम के जरिए आप किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद ही एक दूरदर्शी आदमी नहीं है। स्कीम परमानेंट नहीं चल सकती। स्कीम पर अगर आपने टीम को अपनी बेस कर दिया, स्कीम को आपने अगर हाईलाइट कर दिया, स्कीम डाउन होते ही आप बिजनेस को उठा ही नहीं सकते। आई एम सॉरी, स्कीम्स आर जस्ट to enjoy your journey. आप गाड़ी चलाना जानते हो ना, आप गाड़ी चला रहे हो मस्त एकदम 70-80 की स्पीड पर, 90 की स्पीड पर, अब आप अचानक पहुंचे एक्सप्रेस वे पर, वहां पर आपको पूरी पता है दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, कोई जानवर आने वाला नहीं है, सामने से गाड़ी आने वाली नहीं है, 1 वे ट्रैफिक है, एंजॉय करो अपनी गाड़ी को। If you having luxury car, Mercedes and BMW, then gear up your speed and enjoy that particular time, तब तक जब तक कि वो आप उस पाथ पर एंजॉय योर स्पीड, 120 ले जाओ, 110 ले जाओ, 120 ले जाओ, 30 ले जाओ, मस्ती करो, गाड़ी में पैसे खर्च किए उसको एंजॉय करो। पर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि आप उसके ऊपर बेस्ड करके अपना बिजनेस बढ़ा, क्योंकि जब वो खत्म होगी ना, तो हाय 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 मैं क्या करूं सर, कंपनी ने स्कीम बोली थी, दीपक सर ने बोला था धमाका होगा, धमाका 2 तारीख को, इस 2 तारीख को धमाका होगा। सर धमाका नहीं, मैंने तो मटका फोड़ दिया। सर हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने लोगों को अब इस बार, हम तो सोच रहे थे कि करोड़ों रुपए कैसे बन जाएंगे लोगों के। तो ये लोगों तक बात कौन पहुंचा रहा था? हम पहुंचा रहे थे। नहीं, दीपक सर सब पे काम करके बता रहे थे। हेलो, नहीं, सो आप कहाँ थे? Basically, develop the business. A scheme will accelerate your business, but a scheme is not a source through which you can build your business. आप नहीं कर सकते उसको। आज की डेट में जो हमने ग्रोथ लिया पिछले 1 महीने का, सब कितने लोगों ने ग्रोथ लिया पिछले महीने? कितने लोगों ने ग्रोथ लिया? पिछले 20 दिन का परिणाम है। लास्ट मंथ की क्लोजिंग की बात करूं तो 15 दिन का परिणाम है सिर्फ। हेलो, यस, आवाज मुझे नहीं आ रही मेरी। यस, 15 दिन से पहले और इन 15 दिनों के बाद कुछ बदल गया कि नहीं बदला? यस। कैसे बढ़ गया धंधा? आप बोलोगे स्कीम से बदला? नो सर। जिक्र भी नहीं है स्कीम का कहीं किसी के दिमाग में, राइट और रॉन्ग? यस सर। दूर दूर तक जिक्र नहीं है।
स्कीम कंपनी कल विड्रॉ कर ले, मैं दावा करता हूं अगर भगवान ने मुझे सांस दे दी ना अगले 6 महीने धंधा 300% बढ़ा के पाऊंगा उससे। Why I am saying this? Because I am believing on the right education. I am believing on the right parenting. I am believing to the educate for the educated people कि भैया लोग कामयाब तब होंगे जब वो बेसिक्स में स्ट्रांग बनेंगे। और लर्निंग कभी ऐसा नहीं होता कि स्टेज पर मैं आऊं या मेरी जगह कोई बड़ा लीडर आए कि छोटा लीडर आए। How we can define the leadership? Then the checks. That's the second challenge. Especially in this industry, you cannot define the leadership through the income. नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का अकेला करोड़पति बनाने का वो फील्ड है जहां पर आपकी जैसे काबिलियत का आप मेजर नहीं बना सकते पैसे को रियल एस्टेट में। बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। साहब किसी के बाप ने इत्तेफाक से उनका नाम जमीन थी और अभी इत्तेफाक से वहां से हाईवे निकल गया, तो क्या हम फॉलो करना शुरू कर देंगे गुड़गांव और फरीदाबाद के लोगों को? वहां पर तो कोई घर ही नहीं बचा है जो आज की डेट में करोड़पति ना। यस बचा है कोई घर? नो सर। यार सब एक एक घर, एक किला 2 किला जमीन आ गई, मानो पड़ा 4-5 करोड़ रुपए अंदर होने उनको जब चाहे बेच दें। तो क्या उनका वो अचीवमेंट या वो गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, क्या ये गाड़ियां उनकी काबिलियत रिप्रेजेंट करती है? हेलो नो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपको राइट है इसमें, आप तब रह सकते हैं मेरे सामने। अगर आपको लगता है कि मेरे लॉजिक्स कहीं पर भी गलत हैं तो उनको बिना किसी कारण के अगर गाड़ियां मिल गई या उनकी जमीनें 20-20 करोड़ रुपए की हो गई तो क्या ये डिफाइन करती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं? नो उन्होंने ऐसा क्या काम किया? कुछ नहीं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी वेस्टीज की बात मैं कर रहा हूं स्पेशली। वेस्टीज इज द ओनली कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड अदर कंपनी मे बी हु आर डुप्लीकेटिंग वेस्टीज। यस सर। बाकी कंपनियां वो जो वेस्टीज को डुप्लीकेट कर रही हैं आज की डेट में, वो भी इसी श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। अदरवाइज वेस्टीज सिस्टम इज व्हाट, जहां पर अगर आपके नीचे एक नेटवर्क भी आ गया साहब और एक लीडर आ गया आपके ढंग का, तो पैसे वाले तो आप भी बनने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। वेस्टीज का प्लान वाले सर ने इस तरह से डिजाइन किया था कि अगर एक बंदा भी नीचे आ गया, एक नेटवर्क भी नीचे आ गया और आप उसके बाद क्या कर लो, एक बंदा 25 लाख का धंधा कर रहा है नीचे, 50 लाख का धंधा कर रहा है नीचे, आप 2-2 हजार भी मेंटेन कर लो, 5 लाख में बन जाओगे क्रम। बस आएगा सुनिश्चित नहीं आएगा? बस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। अगर वो क्रम मेंटेन कर रहा है, 2 और खींच के जरा मान लो जो 2-2000 को पीवी और कर लो, उसमें यूजुअली बन जाओ। बस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हेलो आएगा। आ जाएगा। पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इज इट रियल लीडरशिप? नो। A person who is not even capable and competent to develop their 2, 3, 4, 5 groups, is it leadership? नो। Is it leadership? No. So that's the confusing situation. They are achievers. They are our honorable achievers. They are the product of the system, of the plan. They are the result of maybe their decision or decision taken by his upline. ये भी जरूरी नहीं है उनका डिसीजन। कितनी बार तो हम देखते हैं ऐसे लोगों को धक्का मार के लाया गया कि जबरदस्ती और उनके नीचे नेटवर्क लगा हुआ है और बाद में वो चालू हुए, नेटवर्क पहले चालू हो गए। यस और नो? तो वो अचीवर्स हैं और डेफिनेटली वो अचीवर्स हैं, वो ऑर्डिनेबल अचीवर्स हैं, बट वो रिजल्ट किसका है? वो रिजल्ट्स है अपने कार्मिक का। कार्मिक समझते हैं आप लोग? उनके पिता ने, उनके माता ने या उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका रिवॉर्ड भगवान ने उनको देना ही है किसी न किसी रूप में। तो हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था ओवर रेस्पेक्टेड अचीवर्स। कार्मिक के साथ उसकी जमीन आ गई हाईवे में, तो उसमें मेरा तो गुरु है नहीं ना, उसने कुछ काम किया तो उसके लिए ये क्या है? उसके कर्मी तो उसके कार्मिक के साथ उसने बिना कहे उसको मौज आनी थी, आ गई। बट उसको अगर हम अननोइंगली, अनफॉर्चुनेटली उसको एज ए लीडर रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज लीडरशिप is what? Leadership is an attitude. Leadership is an ability to influence and empower people. Leadership is an ability to train and teach the people. Leadership कोई एक छोटा सा नाम नहीं है. Leadership is an ability to do correct and strong parenting with your network.
Leadership governed by different angles. It is not because of just somebody is having check that means he become a good leader. मैंने तो अपनी टीम में कितने लोगों को मोटिवेट होते देखा है अचीवर के नाम पर। मेरी टीम में रिजवान खान जी थे, आप जानते होंगे, लेट रिजवान खान, मेरे बहुत करीबी व्यक्ति और बहुत प्योर सोल, बहुत अच्छे इंसान। जब उन्होंने ज्वाइन किया, उन लोगों ने ज्वाइन किया ग्लोरियस पार्टनर्स ने, और जब एक महीने मैंने उनकी बेसिक ट्रेनिंग करी दिल्ली जाने के बाद में, उसके बाद शायद 15-20 दिन हुए होंगे बिजनेस को, 1 महीना हुआ होगा, उनका फोन आया मेरे पास रात को 10:30-11 बजे, बोले सर ये क्या? मैंने कहा क्या होगा? खेले के ये रमेश पुरानी जी कौन है? नहीं, अजय शर्मा कौन है? तो मैंने कहा अजय शर्मा जी पुरानी जी का क्लाइंट है। बोले ये तो दिखे नहीं कभी। तो मैंने कहा वो दिखते भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा रिजवान भाई हुआ? अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगता भी है यार, कहीं ऐसा नहीं कोई टप मेरे में ला गया हो कहीं पर। तो कहने लगे सर मैं आज लाजपत नगर, उसमें हमारा ऑफिस हुआ करता था लाजपत नगर में। बोले लाजपत नगर ऑफिस में था तो वहीं से जाता हूँ। तो आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकली, स्टेटस रिपोर्ट, अब वो भूल गए, मैं लगी, और मैंने देखा सर उसमें उनकी 4 लाइनें चल रही हैं, और बाकी के लाइन में उनकी किसी में 3000 पीवी है, एक में एलओबी है, और एक में ऐसे ही है, और एक लाइन को ये रमेश पुरानी जी, पर इनका कई करोड़ का बिजनेस है। और उन्होंने बताया किसी बंदे ने कि इनका चेक 4 लाख रुपए का है। ना सॉरी, उन्होंने कहा कि इनका टोटल बिजनेस जो है इस लेग के अलावा बाकी लेग का वो लगभग 3.5 लाख रुपए का बिजनेस हुआ है, लेकिन इनका चेक 4 लाख रुपए का है। क्या ये सही है? मैंने कहा ये सही नहीं है, ये वेस्टीज है। ये सही नहीं है। दिस इज व्हाट वेस्टीज इज। हेलो, यस, और उसका स्पार्क क्या था पता है? सर देखना चील फाड़ दो रहे हैं सर, 3.5 लाख के धंधे पर 4 लाख रुपए का चेक। सर ये वेस्टीज है कि मजाक है? मैंने कहा भाई बाली सर ने इसी तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया है that if you have only one strong leg in your network, तो आप वेस्टीज में अपना करियर जी लेंगे पूरी जिंदगी। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपके पास में है तो you can make money। बट मैं फिर पूछा, is there any difference among achiever and leader? यस, Yes or no? यस, Hello? यस, Hello? यस, Hello? यस, ये दोनों का मतलब एक ही है। अलग अलग। मतलब जो आदमी इसका 3 लाख रुपए का चेक हो गया, 1 लाख का चेक हो गया, 1.5 लाख का चेक हो गया, वो अपना लीडर हो गया? क्यों जी? क्या ये अंतर हमें समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और ये वो चीजें हैं जो हमें हमेशा डिफाइन करके रखनी पड़ेगी, और ये तब डिफाइन कर पाएंगे जब हम एजुकेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा प्लान को अंडरस्टैंड कीजिए कि प्लान कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। If a person is not pursuing, is not able to pursue their things, तो अभी उनको किस चीज की जरूरत है? अभी उनको अपने ऊपर काम करके अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। एंड वो कब हो पाएगा? जब वो एजुकेशन के साथ कनेक्ट होगा। इसलिए हर चीज के अंदर एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। And let me, before starting the slide, let me share you one very practical and very inspiring story जो मैं पिछले 4 दिन से भी लेकर आ रहा हूँ। मैनेजमेंट कॉलेजेस पूरे इंडिया के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, शायद आपने नाम सुना होगा, IIM, मिठीबाई कॉलेज। Yes, कितने लोगों ने नाम सुना है? It is one of the most renowned college in the country and one of most expensive college in the country as well. उसका भी नाम है NMIMS, नारसी मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, NMIMS. It is the most renowned college in the country as well as most expensive one in the country as well. So very inspiring experience I would like to share with you. अभी मेरी बेटी ने अपना 12th किया है and she is focusing about the luxury brand management. उसका जो मास्टर्स है वो फ्रांस से है, तो शी हैव प्रिपेयर्ड हरसेल्फ कि मुझे मास्टर्स वहाँ से करना है, और उसका ग्रेजुएशन इंडिया के अंदर सिर्फ मिठीबाई कॉलेज में था पूरे इंडिया के अंदर। तो उसने अपना आपको वैसे तैयार किया, उसका फॉर्म भर दिया, उसका एग्जाम हुआ, एक एग्जाम पास किया, फिर दूसरा एग्जाम हुआ वो पास किया, फिर तीसरा एग्जाम हुआ वो पास किया, एंड फाइनली शी हैव बीन सेलेक्टेड इन मिठीबाई कॉलेज टू परस्यू हिज ग्रेजुएशन।
मैनेजमेंट किया 4 दिन से, इसलिए मुंबई नहीं था, तो उसी का ही ओरिएंटेशन था मुंबई के अंदर, उसी को शटल करना था, सब कुछ ये मैनेज करनी थी। लगभग मोटा मोटा 1.5 लाख का महीने खर्चा है उसका, मोटा मोटा, मतलब ग्रेजुएशन पड़ेगा लगभग 50 लाख के ऊपर जाता है। हाँ, मैं भी शौक गया था पहली बार, मेरा मजाक चल रही है पढ़ाई के नाम पर यार, 1.5 लाख में तो हम पूरा पढ़ लिए थे बचपन से लेके बट ठीक है, अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, ये उसके प्रारब्ध हैं जो वो लेकर आई है अपने पीछे से, समझ रहे हो ना, और वो करवा रही है मुझसे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपके प्रारब्ध भी जगें और आप मुझसे करवा सकें, मैं आपके लिए भी करने को तैयार, लेकिन ये जगना तो जरूरी है। So उसका ओरिएंटेशन हुआ है, there's a world class people who were there for the orientation program। 2 कंपनियों के सीईओ वहाँ पर थे, बहुत बड़ी कंपनी के, टाटा कंपनी के सीईओ वहाँ पर थे, कंपनी का और एक कंपनी है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके सीईओ वहाँ पर थे। So they are giving their speech right at the time of orientation, and it's beautiful, it's a 5-star college in fact। आप उसको डालेंगे YouTube पर तो देख लेंगे आप उस कॉलेज में, उसका मालूम पड़ जाएगा, तो ब्यूटीफुल 5-स्टार कॉलेज, मतलब कैप्सूल लिफ्ट लगी हुई है यार 8 कॉलेज के अंदर, अलग ही लेवल है। तो उन्होंने जब लोगों को बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि आप लोग यहाँ पर आए हैं अपने पेरेंट्स की हार्डकोर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और पेरेंट्स भी बुलाए हुए थे उन्होंने, तो ओरिएंटेशन का दिन था, पहले दिन पेरेंट्स बच्चे सबको आना था, कंपलसरी था, तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ा था। सो उन्होंने बताया कि जी आप यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी लकी दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज, जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे कोशिश करते हैं आने के लिए, और आप वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ के लिए क्वालिफाई किया, तो डेफिनेटली यू डिजर्व इट। बट अब आपको ये याद रखना कि खाली एक कंधे पर तंगा लगा के नहीं घूमना कि मैं यहाँ बड़ा कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ये कॉलेज बड़ा इसलिए बना क्योंकि इस कॉलेज के अंदर एजुकेशन और एजुकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक it is back to back jam packed, and the college management assured with us, और सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है, 80% ग्रेजुएशन के अंदर 80% अटेंडेंस कंपल्सरी है, विदाउट दैट यू कैन नॉट इवन सिट इन द एग्जाम। तो बहुत टाइट, बहुत डिसिप्लिन, इस तरह का उनका फोरम बना हुआ, और इसीलिए पिछले 20 साल से मिठीबाई कॉलेज इंडिया के अंदर नॉन कॉलेज में अपनी जगह बना पाया है, एंड टॉप 5 में वो आ पाया। सो जब वो बता रहे थे कि सी आपको किस तरीके से फोकस करना चाहिए, बेसिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको जाना है तो इन 3 सालों के अंदर आपको बेसिक्स सिखाया जाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाएगा, चैलेंज सॉल्विंग सिखाया जाएगा, इस तरह से चीज़ें आती हैं, कस्टमर को कैसे रिटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, दैट इज यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस 3 years। एंड उसमें से एक बहुत बड़े जो सीईओ थे, और टीवी पर भी आते रहते हैं, वो कई बार उनके इंटरव्यूज आते रहते हैं, मैं कहा कि मैं पर्सनली आपको, और उसमें एक लड़की थी जो इस समय इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं पर, वो उसी कॉलेज की पढ़ी हुई थी, मैनेजमेंट करने के बाद शी इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो शी वाज चीफ गेस्ट, मतलब शी वाज अ गेस्ट स्पीकर इन दैट प्रोग्राम। तो उसने कहा कि मैं आपको 2 चीज़ें तो रिकमेंड करूँगी ज़रूर, 2 किताबें ज़रूर पढ़िएगा, राइट, इट विल हेल्प यू वेदर यू विल, एंड एवरीबडी हु इज सिटिंग इन द हॉल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू रीड दिस 2 books। One is Business School, and other is Secret। साल का 10 लाख रुपए की फीस देने के बाद में जिस वो खत्म हुआ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही थी, और वो आगे तुरंत मेरे गले से रखी, खेल के रेडू मुझे आपको थैंक यू बोलना है। यार ये जो चीज़ यहाँ बताने की बात कर रहे हैं रेडू, यही तो आप अपने लोगों को सिखाते हो कॉन्टिन्यूसली। सो सी एक्चुअली, और मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी वैल्यू उस दिन है जिस दिन आपके बच्चे आप पर प्राउड करें। दो आई एम वेरी लकी इन दैट केस, माय किड्स आर ऑलवेज हैव प्राउड ऑन मी। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होंगे, लेकिन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर पेरेंट्स, कि जो चीज़ें यहाँ हम इतने लाख रुपए देने के बाद सीखने वाले हैं, ये एग्जैक्ट चीज़ें ही तो डेडो आप सिखाते हो अपने लोगों को, वेदर इट इज इन बूट कैंप और MOS और काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ इतने लाख रुपए, उसके बाद भी उसमें फिर और जो शुरुआत है 9 लाख रुपए तो इनिशियल फीस है, उसके बाद जो खर्चे होंगे जो हिडन है वो अलग है। बट क्यों करा जा रहा है, मैंने वो डिसीजन क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माय किड्स विल हैव एन एक्सपीरियंस। और मैं बता दूं आपको, वो जितना भी हो जाएगी, आना उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वेदर इट इज पार्ट टाइम और फुल टाइम।
and I'm preparing her for that through a best college in the country. So उस कॉलेज में भी उन्होंने यही ओरिएंटेशन किया कि भाई साहब अगले 3 साल आपको यही बेसिक्स मार्केटिंग के अंदर, कम्युनिकेशंस के बारे में, हैंडलिंग के बारे में, अप्रोच के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इन सब के बारे में ही सीखना है 3 साल तक बच्चों आपको। और उसमें आपको बिल्कुल सांस लेने नहीं दी जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक एग्जाम भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल चीज़ें भी होंगी, प्रोजेक्ट्स वर्क भी होंगे, ग्रुप बनाकर ओरिएंटेशन भी होगी, ये चलता रहेगा 3 साल तक। तो मैं कह रहा हूँ आप में से कितने लोग पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक? यस सर। आप समझ पा रहे हैं कि मेरा प्रयास पिछले 16 साल से जब से मैं इस चीज़ में आया हूँ तब से क्या चल रहा है? यही चल रहा है सर। संजय भैया पे समझ में। और बिलीव मी, उस जगह उस ओरिएंटेशन में बैठने के बाद मुझे अचानक से वी टीम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिखना शुरू हो गया। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आने वाले 5 साल के अंदर वी टीम पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत अलग ब्रांड बनने वाला है। दिस इज नॉट माय मोटिवेशन, दिस इज नॉट माय मोटिवेशन, दिस इज माय कमिटमेंट फॉर माई सेल्फ एंड इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। और आप रहिएगा, देखते रहिए। और ये इसलिए बनेगा क्योंकि इसको बनाने का कमिटमेंट मैंने ले चुका हूं, राइट? So I am selecting the people right now. That's why I am having a qualification in every step. मुझे भीड़ नहीं चाहिए यार। भीड़ तो हमारे पास में है। भीड़ तो यहाँ संजय भाई बैठे हुए हैं, कितने हजार लोगों के नेटवर्क में होंगे? कितने हजार नेटवर्क में आपके? 2.5 लाख लोग के नेटवर्क में। यहाँ पर उत्तर ही बैठे हुए हैं, इनके नेटवर्क में 2.5-3 लाख लोग होंगे कम से कम। 5 लाख 5 लाख लोग हैं, तो क्या करना हो 5 लाख का? क्या करना है 5 लाख का? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अरे यार 10 लोग आपकी टीम के अंदर अगर मास्टर्स आप डेवलप कर देते हो विद हैविंग अ विजन, विद हैविंग अ क्वालिटी, विद हैविंग अ कम्युनिकेशन, विद हैविंग अ नॉलेज एंड स्किल, 10 लोग अगर 200 पीवी रोज करते हैं तो 60,000 पीवी होता है साहब। 10 लोगों की टीम का ओनर, 10 लोगों की टीम का लीडर, 10 लोगों को मैनेज करने वाला इंसान महीने में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमाएगा कमीशन के रूप में। 10 लोग यार। और यही तो होता है बाहर भी। बाहर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रही हैं। इन्हें क्या वर्किंग लोग ज्यादा हैं या कंज्यूमर्स नॉन वर्किंग लोग ज्यादा हैं? वर्किंग लोग ज्यादा हैं साहब, लिमिटेड हैं, लेकिन जो भी हैं वो वर्किंग हैं। दे आर हैविंग द एम्प्लॉइज बट दे आर वर्किंग प्रोफेशनल। सो काय को बोलने में हमारी हवा निकलती है, अरे और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। साहब बोलो हाँ करनी पड़ेगी, बस है तो रुक, नहीं तो निकल। आपने बहुत आसान कर दिया, करनी पड़ेगी। ही चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। है तुम्हारे वॉशिंग वाटर में से कार निकलती है, हमारे में निकलती है। किसके निकली तुम्हारे? किसके निकली भाई? हमारे सबने निकाली आज तक कार किसी की? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। पता नहीं आप बेवकूफ बना रहे हो या बन रहे हो? नहीं यार, वो कंज्यूमर डेवलप होने हैं भाई साहब, उनको अपना ग्राहक बनाने के लिए we should know and explain the quality of the products. क्या हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है? क्या हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पर कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ले? यस। मुझे जवाब चाहिए, हाँ ना, दो में से लेके यस। है या नहीं है? यस। तो काय को तुम में जुड़ जाओ। चेंज योर शॉप, चेंज योर शॉप। करना तुम्हें कुछ नहीं, करना क्या आपको? कुछ करना थोड़ी है। चेंज योर शॉप करना नहीं है, तू बना रहा है कि बन रहा है? क्या करने का मूड में है भाई? कुछ करना ही नहीं है तो तू किस बात का दावा कर रहा है कि बिना करे पैसा आएगा? दोस्तों तो क्या समझ रहा है? मतलब वाली साहब ने क्या मतलब थोड़ा बोलूंगा तो बात खराब हो जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये ऐसे कुछ कर दिया है साहब की, है ना, तो आ जाओ और तुम्हारे नाम में मेरी प्रॉपर्टी का 2% अलग से हो जाएगा। बोलो ठोक कर भाई साहब कि करना पड़ेगा। और करने के पहले सीखना भी पड़ेगा, और सीखने के लिए उधरना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। ये समझ लो अच्छे तरीके से। यस सर। मजाक थोड़ी चल रही है। अरे करने से पहले सब कुछ करना पड़ेगा साहब। इट्स नॉट इजी।
आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, ग्रूम करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है भाई साहब। इट इज नॉट अबाउट द फेक स्टेटमेंट कि एक ने बोला शायरी, हमने बोल दी शायरी, तो हम और वो बराबर हो गए। बोले वो मोटिवेट करके आया, मैं भी करके आया। ये जो हो रहा, this is a complete business, my dear friends. It's a complete business. In a job even आपका एक प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल पर आप शुरू करते हो, उस प्रोफाइल के लायक ही आपकी एबिलिटीज होती हैं, उतनी आपकी सैलरी भी होती है। ये कंप्लीट बिजनेस है जिसके अंदर आपको काम करना भी आना पड़ेगा, आपको काम जनरेट करना भी आना पड़ेगा और आपको प्लान करना भी आना पड़ेगा, प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप एक कंप्लीट बिजनेस कर सकते हो। It is not about just go and sit in the hall and just clap and business हो जाएगा। करना पड़ेगा। तो ये मेंटल एक्सेप्टेंस हमारे पास आएगी। मुझे भरोसा है कि बाली सर हमेशा इस माइंडसेट से ही प्रोडक्ट लेकर आते हैं वेस्टीज के पोर्टफोलियो के अंदर कि प्रोडक्ट अपने आप में इतना कैपेबल हो कि उसको बेचने के लिए स्कीम की जरूरत न पड़े। यस सर। इसे बेचने के लिए आपको उसको झूठे सपने दिखाने की जरूरत ना पड़े। नहीं बोलना पड़ेगा कि आप बस यूज करो और उसके बाद आपकी गाड़ी बंगला सब आ जाएगा, क्योंकि ये सच नहीं था, सच नहीं है। आप कामयाब केवल वही लोग बन पाएंगे जो प्रोफेशनली खुद को डेवलप करेंगे। मैं पहुंच रहा हूं आपके पास? यस। कितने लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं, जरा हाथ उठाइए। चलिए, थैंक यू सो मच। सो मैं आपसे अगर ये एग्रीमेंट ले रहा हूं हाथ उठाकर, तो उसका मतलब मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं और ये भी एग्रीमेंट ले रहा हूं कि अब आपको अपने आप को पेन में डालने के लिए तैयार होना पड़ेगा टू बिकम अ प्रोफेशनल। बहुत लंबे समय के बाद में मैंने वापस उतरकर जमीन पर ये बताने का प्रयास शुरू किया है कि काम कैसे किया जाता है। कोई दिन नहीं जा रहा है, इस समय रात को 1:30 बजे से पहले मैं सोता हूँ, कोई दिन नहीं जा रहा। 1:30 से 2 बजे के बीच में ही बिस्तर में जाता हूँ। ये गौरव या बाकी की लीडरशिप, संजय भाई या बाकी की लीडरशिप जो मेरे साथ अटैच है, दे आर द विटनेस फॉर दैट। क्योंकि रात में इनमें से किसी न किसी स्टार अनुभव से मेरी बातचीत होती है और आखिरी बातचीत 1:30 बजे 2 बजे के बीच खत्म होती है। मेरा आप लास्ट देखेंगे अगर जाने के बाद में, अगर कहीं पर फेसबुक पर जाकर मैं क्लोज करवाऊँ चीज़ों को, तो आप मेरा वहाँ से सीन देख सकते हैं। मैं जानता हूँ जाता भी इसलिए हूँ कि आप सुबह को देख पाएँ, आपको शायद वो चीज़ प्रेरित कर पाए कि विवेक सर खुद कितने बजे जा रहे हैं। और सुबह 6 बजे जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं नहा धोकर ऊपर वाले का धन्यवाद देकर आपके बीच में आऊँगा। यस सर। Since last 25-30 days, I'm not having a complete। मैं ट्रेनिंग करने के बाद में पार्टी करने के लिए नहीं जा रहा हूँ साहब। मैं उसके बाद में ये किसी से कहने के लिए नहीं जा रहा हूँ कि बस कर तो दिया, ट्रेनिंग का मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ पर तुम जाना तुम्हारा काम जाना है। My role is about parenting and I'm fulfilling this completely with 100% honesty। सो मैंने अब साफ बोल दिया है कि मेरे लिए लेवल का मैटर नहीं है। हर एक स्टार डायरेक्टर वी टीम का डायरेक्ट पार्टनर है। हर एक स्टार डायरेक्टर एंड अबव वी टीम का डायरेक्ट पार्टनर है। और उस स्टार डायरेक्टर को जो कसने के लिए तैयार होगा, जो सीखने को तैयार होगा, आने वाले वक्त में मैंने अचीवर्स बड़े सारे खड़े किए हैं साहब, ऊपर वाले की कृपा से, दया से, अपनी मेहनत से। पहले भी जमीन से उठा के लाया हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, अगला 2 साल एक ऐतिहासिक साल होने वाला है वी टीम्स के लिए, वेस्टीज के लिए। अगले 2 साल फिर से आप 100%, all the people who are willing and committed for that, all the people will be there। सो पहले उठा के खड़े किए लोग, क्योंकि एक सिस्टम का अमल किया था और खड़े किए थे, और इस बार भी वही होने वाला है। एकदम से चीजें नहीं बनती और बड़ी चीजें तो कभी एकदम से नहीं बनती, तो उसके लिए अब ग्राउंडेड चीजें शुरू हो चुकी हैं और उसकी शुरुआत ऑलरेडी 15-20 दिन पहले मैं कर चुका हूँ वापस। और उस 15-20 दिन में ही प्रोफेशनल वर्किंग का रिजल्ट लोग खुद देख रहे हैं। भले ही अपने आप आके देखें या दूसरे के नाम पर बैठ कर देखें, लेकिन देख रहे हैं। टॉक ऑफ द टाउन शुरू हो चुका है पूरे इंडिया में, बता दूं मैं आपको। यहाँ से लेकर मुंबई में गया हूँ, वहां तक चर्चा शुरू हो चुकी है। देख सर आजकल आप क्या सोच पे कुछ मीटिंग करते हैं? हम आ सकते हैं ना? अब की बार कुछ नहीं, अब की बार 100% बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट चीजों के साथ ही एंट्री होगी, कंडीशन के साथ एंट्री होगी। जिसको सीखना है वो आएगा, जिसको सीखना नहीं है भाई साहब नमस्ते, यू आर फ्री टू डू विद योर कॉस्ट। आप जो चाहें करिए, लेकिन अब जो मिलेगा वो उन शर्तों पर मिलेगा अगर आप उनको लेने को, बिकॉज वो आपके लिए कंडीशंस हैं, मेरे लिए वो फिल्टर्स हैं। मुझे आपकी विलिंगनेस देखनी है कि आप उस फिल्टर को पार करने की हैसियत रखते हो कि नहीं रखते। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, तो वहां पर कोई सवाल नहीं होगा। हमारे पास कोई सवाल नहीं है, प्रशांत जी। 9 लाख रुपए की फीस है तो देनी, काय का सवाल है हमारे पास में?
हम उनसे पूछेंगे किस बात के ले रहे हो, क्यों ले रहे हो साहब, एक लाइन मिलेगी कि आपको गलत एड्रेस मिला है, प्लीज ब्रिंग योर डॉटर बैक टू होम। दिस इज आवर कंडीशन। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर हार्डकोर टाइम ऑन योर चिल्ड्रन, सो दिस इज नॉट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू कि आप क्यों ले रहे हो। हम आपके बच्चे को प्रोफेशनल बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, इट्स आवर पार्ट हाउ टू डेवलप दैट। तो अगर आपको ट्रस्ट इस बात का है कि आपका बच्चा हमारे कॉलेज के अंदर अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकता है, डेवलप कर सकता है, मोस्ट वेलकम। नहीं कर सकता, इट्स योर चॉइस, as simple as that. So that is what I have did in the past already, and अब मैं फिर से वो करने वाला हूँ। तो इसलिए फिल्टर्स लगेंगे, कसाई होगी, पेन होगा, तैयार हो। यस, सोच लो, सोच लिया। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। Now the point coming, learning. Learning is not about explaining something from a stage. Learning is something about जहां पर आप उसकी प्रैक्टिस करने का पेन लेते हैं। आप नहीं सीख सकते, आप तो ये तो काम कर ही रहे हैं। पिछले 4 साल से मैंने शुरू किया था बनारस का इवेंट आना, मुझे आज भी याद है। हमारे माननीय सम्माननीय आर के सिंह सर, उन्होंने मुझसे मांगा था 3 महीने, विवेक जी आपके 3 महीने दीजिए बनारस में आप। मैंने कहा दिए, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। बोला 3 महीने और दे दीजिए, मैंने कहा लीजिए। मैं लगातार 6 महीने आया, उन्होंने कहा 3 महीने और दे दीजिए, मैंने कहा 3 महीने दूंगा मैं आपको और 6 महीने दूंगा, आप ले। मैं 1 साल आया बिना नागा इसी हॉल के अंदर, continuously without any gap, every month till 1 year I visited here, but things was never happening. Every time the same people were coming, sitting on the seats, clapping and go away. Why? Because the parenting was missing. Because parenting was missing. No so-called leaders was ready to take responsibility कि भैया तुम्हारे डाउनलाइन को ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए हैं, ये फोल्डर याद किए बगैर कैसे काम कर लोगी भाई, बताइए। आपको इन्विटेशन टेक्निक नहीं पता होगी मैडम, तो फील्ड में क्या काम आएगा आपके? आपके मन से बात करना। 2 महीने आपको ज्वाइन किए हो गए, 3 महीने आपको ज्वाइन किए हो गए, 6 महीने आपको ज्वाइन किए हो गए, आपकी टीम के अंदर लोगों को अगर फोल्डर तक याद नहीं है, जो एक रेडीमेड टूल बनाकर दे दिया गया है, व्हिच इज 100% प्रूवन। देखो, जिस चीज को बोलकर, जिस चीज पर काम करके, जिस चीज को समाहित करके मैं 24 साल से लगातार सक्सेस को मेंटेन कर रहा हूं, आपके नेटवर्क के अंदर 50 लोग ज्वाइन हो गए, आज तक याद नहीं है। Is it a joke? You are coming from your house to attend this training program. I am coming far away from Bareilly and from Mumbai. मजाक चल रही है कोई? मैं रात 1:30 बजे सोया हूं भाई साहब, सुबह 6 बजे मैं एयरपोर्ट पे था, 5:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे था, 6 साढ़े 6 बजे I was at airport. मैं घर से उठा हूँ 4:30 बजे, 3-2.5 घंटे की नींद लेने के बाद में, वो भी नींद चैन से नहीं आई थी। मैं उठने के बाद में, टैक्सी बुलाने के बाद में, ऑल द वे 1 घंटे 1 घंटे की जर्नी के बाद में एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। वहां से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट थी बनारस की, वहां से दिल्ली, दिल्ली से वापस इलाहाबाद उतरते ही मुझे कहाँ बिठाया उन्होंने? एयरपोर्ट से उठा लिया गाड़ी, मुझे किडनैप करके कितने लेके चले आ रहे हैं यहाँ पर। आप मुझे घर से निकल कर आ रहे हैं किस लिए? कि फिर से आप एक बार सुनेंगे, फिर से ताली बजाएंगे, फिर से मोटिवेट होंगे, फिर से घर चले जाएंगे, फिर से अगली बार वैसे ही आएंगे जैसे इस बार बैठे हुए हैं। मजाक चल रही है, मजाक चल रही है। आप किसको चीट कर रहे हो यार? यू आर इनटू दैट बिजनेस जो आपको महीने का करोड़ रुपए भी दे सकता है। दिस इज एग्जांपल इन्वेस्टिंग। तो आप वहां तक जा सकते हो, लेकिन कैसे? जब तक आप उस चीज को अपने अंदर बिल्कुल आत्मसात नहीं करोगे, अंदर घोलोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू लर्न। हेलो, लर्निंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग। लर्निंग सुनने का नाम नहीं होता। सुन तो आप रहे हो यार पिछले 4 साल से, 5 साल से भी, कि नहीं सुन रहे हो? यहां बैठकर हर महीने कोई ना कोई बुलाया जाता है, हर महीने कोई ना कोई ज्ञान देता है। डेवलपमेंट क्या हो रहा है? डेवलपमेंट तब होगा जब आप प्रैक्टिस पर जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए उतरोगे। एंड दैट इज अ पेनफुल जर्नी। दैट इज अ पेनफुल जर्नी। आपके लोग आपको डुप्लीकेट कब करेंगे? जब वो आपसे इंस्पायर होंगे। उनका विश्वास कब बनेगा? जब वो आपसे फील्ड में जाकर, जब आप उनके सामने एज ए लीडर अगर उनके किसी डाउनलाइन को, उनके किसी प्रोस्पेक्ट को हैंडल करोगे, एंड इफ यू विल बी एबल टू हैंडल दैट नेटवर्क, तब वो आपसे इंस्पायर होंगे कि नहीं सर, सर कमाल की मीटिंग करते हैं सर कितना नेगेटिव आदमी था सर, लेकिन आपसे मिलने के बाद तो बिल्कुल चेंज हो गया मामला। ओनली देन योर डाउनलाइन विल इंस्पायर बाय यू। यस और नो? हेलो,
यस सर। पहुंच रहा हूं तुम तक? यस सर। अब उससे कोई बंदा हैंडल नहीं हो रहा, वो तुम्हें ले गया तोप, और समझ के तुम मेरी तोप हो, तुम चलो, तुम गए, तुमसे भी कुछ नहीं हुआ, तो वो तुम्हें काय समझेगा, और उसको कैसे विश्वास आएगा कि ये बिजनेस के अंदर करियर बन सकता है? उसको रिजल्ट तुम लाके दिखाओगे तब उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। हेलो, यस सर। और रिजल्ट बिल्ड करने के लिए क्या जरूरी है? तुम्हारा बेसिक्स में सुपर कमांड होना जरूरी है। प्लान दिखा दिए, प्लान दिखाने के पैसे वाली साहब नहीं दे रहे हैं साहब आपको। मैं रोज मीटिंग करता हूं, मीटिंग करने के पैसे भी वाली साहब नहीं दे रहे हैं, राइट? मैं सब ट्रेनिंग करता हूं हफ्ते में, उसके भी पैसे वाली साहब नहीं दे रहे हैं आपको। लोग ट्रेंड हो पा रहे हैं कि नहीं, इस बात से पैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि वो ट्रेंड लोग फील्ड में जाएंगे और तब धंधा लेकर आएंगे और तब बिजनेस खड़ा होगा। Am I clear to you? यस सर। Am I clear to you? यस सर। तो आप किस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं? It is not about listening only. अभी कितने लोग हैं जिन्होंने फोल्डर को इतना मुझे अथॉरिटी देने वाले हो कि सर आप पूछिए मुझसे फोल्डर के बारे में कोई सवाल, मैं आपको तुरंत जवाब देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जरा खड़े हो जाइए, जिनको खुद पर ये भरोसा हो कि सर एक ही फोल्डर है आपका, फोल्डर बदला तो नहीं है, फोल्डर तो वही चल रहा है? अच्छा ठीक है, तो फोल्डर है सर, इसमें से कुछ भी सवाल मुझसे पूछ लीजिए, आई एम रेडी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल आंसर यू इन एवरी क्वेश्चन। अब एक सीरियस टॉक मैं आपसे करने वाला हूं। अगर आप में यह आत्मविश्वास नहीं है कि इस समय मेरे सामने खड़े होकर आप मेरे सवालों की बौछार का सामना कर सके, मैं आपसे फोल्डर के बाद कुछ पूछने वाला नहीं हूं। कितने पेजेस का फोल्डर है? 28। 28 पेज याद नहीं करने साहब, सिर्फ 8 पेज। 8 पेज, 4 पेज शुरुआत के और 4 पेज उसके बाद प्रेजेंटेशन के, वो याद करने हैं आपको। Y2D वाला। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर वो काम होगा तो क्या होगा? उतना 8 पेजेस की तैयारी है सर। साहब वहां मेरी बेटियां बता रही है 3 साल के अंदर ना कितनी मोटी मोटी कितनी किताबें और कतई रगड़ देंगे वो। मैं बता, आई विल सेंड यू शेड्यूल। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इतना टाइट शेड्यूल है पढ़ने का, और पढ़ने लिखने के बाद अल्टीमेटली वो कहां आने वाले हैं? वो आने वाले हैं बिजनेस करने के लिए। उसमें से 80% बच्चे वो सिलेक्ट हुए हैं जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं। ओरिएंटेशन में जिन्होंने कहा कि जी आफ्टर परस्यूइंग दिस, कंप्लीटिंग दिस कोर्स, आई विल हेल्प इन माय फैमिली बिजनेस, आई विल हेल्प इन माय फैमिली बिजनेस, आई विल डेवलप माय फैमिली बिजनेस। कोई बड़े नामचीन इंडिया के ज्वेलर का बच्चा है, कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, कोई फाइनेंस कंपनी का, बड़े बड़े फैमिलीज के बच्चे। 3 साल तक उनको आप साहब, मैं आपको 3 साल से बोल रहा हूं ये 8 पेज याद करने के लिए। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, यहां हाथ रखिए जरा, अपने दिल पे हाथ रखिए साहब, और दिल पे हाथ रख के बताइए मुझे क्या कारण है आपसे 3 साल 2 साल 1.5 साल हो गए आपसे 8 पेज याद नहीं हुए। आंख बंद करो, अपने आप से बात करके बताओ, और ये मेरा हक है तुमसे पूछने का। मैं अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे पास आता हूं, इधर 2 साल से भले नहीं आया हूं, लेकिन उससे पहले लगातार आया हूं। क्या कारण है तुम्हारे पास में? क्यों याद नहीं तुमको भाई? हाँ, क्या दिक्कत है? मेमोरी लॉस है तुम्हारे साथ? ऐसे हाथ रखिए, हाथ बांधिए मत, हाथ वैसे भी खोल के बैठिए। क्या कारण है? मनीषा है कोई इससे आंसर? और मजे की बात यह है कि मुझे तुम हमेशा देखती हो स्टेज पर, हर मीटिंग में, एंड यू आर हियर, यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट द पीपल, मैनेज द पीपल। 8 पेज तुमसे याद नहीं हो रहा है, तुम यहां पर आकर दुनिया को ज्ञान दे रहे हो। कहां है ऑनेस्टी? मैं किस स्किल पर बिजनेस करता हूं? मुझसे अपने लोगों को इतने भरोसे मिलवाते हो आप लोग कि सर से मिलेंगे तो बस आदमी हो जाएगा कन्वर्ट। और होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? किस भरोसे पर? मैंने कुछ छुपाया थोड़ी है, जो मैं फॉलो करता हूं वो लिख के दिया आपको, एक एक अक्षर लिख कर दिया आपको, एक एक अक्षर। क्या इरादा था कि जितनी काबिलियत मैंने पाई है, एक्सपीरियंस, वो आप उसको तुरंत डुप्लीकेट करो। तो लर्निंग इज नॉट अबाउट, थैंक यू सो मच, लर्निंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग, लर्निंग इज अबाउट practicing, and practicing means the game of pain। क्योंकि जब भी आपको वो काम करना है जिसको सीखना बोलते हैं, सीखना कभी भी एंजॉयबल नहीं होता है शुरुआत में, वो पेनफुल होता है, वो बोरिंग होता है। और जो काम भी बोरिंग होता है, आपका जिस काम से मन उछलता है, आपका सबकॉन्शियस फटाक से उस काम से आपको दूर कर देता है, फट से। उसका काम है आपको मेंटेन कराना, आपको हेल्दी रखना, आपको मूड बना के रखना आपका। अगर आपको कुछ काम करने में अच्छा लग रहा है तो आपको काम करने देगा,
आपको दारू पीना अच्छा लगता है, वो आपको कहेगा एक पैक और पी के दे और मजा आएगा, एक और ले, इस बार देसी ठहरा ट्राई कर, इस बार अंग्रेजी ट्राई कर। आपको जितना मजा आएगा ना, आपका सबकॉन्शियस उस काम को बढ़ाने में मदद करेगा। और जिस काम में आपको मजा नहीं आएगा तो कहेगा ये काम बेकार है, छोड़े यार, कोई मस्ती बात नहीं है। लर्निंग इज ऑल अबाउट। जब से आपने प्रैक्टिस कराया इस चीज की, पिछले एमओएस के बाद जो है आप एमओएस में बैठे थे? ओके, एमओएस से पहले आपका रिजल्ट क्या था और एमओएस के बाद में रिजल्ट क्या था? मैं 100 पीवी नहीं कर पाता था। है जी? 100 पीवी मैं नहीं कर पाता था एमओएस से पहले यस कितने समय तक पहले ज्वाइन किया था आपने एमओएस से पहले? सर। मैंने 2020 में वेस्ट ईस्ट ज्वाइन किया था। और एमओएस कब अटेंड किया आपने पहली बार? सर लास्ट ईयर मैंने 2023 में लगभग मई का समय था, कहां पर अटेंड किया था? फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। पहली बार? पहली बार ही था सर। ओके, 2020 में ज्वाइन किया था, 2023 बस्ती में आपने अटेंड किया पहली बार एमओएस। 2023 तक 3 साल में आपका पर्सनल पीवी कितना होता है? सर 100 भी नहीं होता था, मैं सीएनसी कर ही नहीं पाता था। ओके, वो तो चेक भी हो जाएगा आपके आईडी से। अभी एवरेज कितना होता है? सर लास्ट मंथ मैंने 2200 पीवी किया था सेल्फ आईडी में। लास्ट मंथ 2200 पीवी किया था सेल्फ आईडी। अभी जो है आपने इन्विटेशन टेक्निक्स जो मुझे सिखाई थी, आपने उसमें मैंने लिखा है जो आपने एमओएस किया है पूरा, मैंने अपनी कॉपी में उसको उतार रखा है, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। उसमें आपने लिखा है प्रैक्टिस रिहर्सल इज द की, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है। तो मैं अभी मैक ड्राइव के बारे में मैंने आपको कल रात में फोन किया था, मैं बहुत परेशान था उसको लेकर। मैं ऐसा मैक ड्राइव का इन्विटेशन सर करता हूँ क्योंकि प्रेस्टीज बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग गंदा भी कर चुके हैं। तो मेरा एक टेक्निक है मैक ड्राइव इन्वाइट करने का कि सर नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी वो है। टेक्निक छोड़ो अभी, हाँ, उसके टेस्टमेल पे आओ, रिजल्ट पर आओ। और पिछले महीने मैंने टारगेट लिया था, मेरी आवाज़ आ रही है। इसलिए मैंने खुद से टारगेट मैंने लिया था। आपने एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया था सुबह की मीटिंग में, ये समय एग्रीकल्चर में हम काम कर सकते हैं। मैंने सर अपने आप से टारगेट ले लिया कि मैं 1 लाख रुपए का धंधा एग्रीकल्चर करूंगा। लोग नहीं थे सर, किसानों के पास गया, पुराने किसानों के पास जिनको रिजल्ट आए थे, मैंने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने भी थोड़ी बहुत बातचीत की, लोगों के कॉन्टैक्ट लिए, मैंने लोगों के कॉन्टैक्ट लेकर सर 1 लाख का धंधा मैंने ठोक दिया विद इन मंथ। 1 लाख पर्सनल धंधा ठोका है। कितने लोग चाहिए ऐसे 1.5 लाख रुपए की कमीशन बोनस तक पहुंचने के लिए? ऐसे कितने लोग चाहिए टीम में? 10 कितना है? 10 बस हो गया। कुछ नहीं करना तुम्हें बिजनेस में, बस तुम ज्वाइन कर लो। ये सर सब कुछ करना तो कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ हो पाया मुझे इस वजह से, मैं पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ आज। और थैंक यू सो मच। एक थोड़ी है यार, अभी कानपुर के अंदर ही है, मेरा टाइट शेड्यूल था, मैंने बनाया कि जो ये फिल्ट्रेशन है, अब ये फिल्ट्रेशन में बढ़ने वाले हैं। If I will make you, I am committed to and I am able to make you a professional, then you have to pay the time, the qualification, the payment, each and everything, and the pain most of all. Think about to become professional, pay that and become and make money every day. वो दिन चलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के कि तुम्हें कुछ नहीं करना, हम तुम्हारी पूछ बनकर सब कुछ कर लेंगे तुम्हारे लिए। ये तरीके ना पहले सही थे, ना मैंने कभी किए थे, ना मैं कभी करने वाला। I am a hardcore professional and I will make you a professional in this industry. And that's why I told you कि अगले 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य पर वी टीम्स एक अलग स्केल पर होगा। और पास्ट में भी वी टीम हमेशा लीडर रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। उसका प्रमाण यह है कि वी टीम्स प्रोग्राम ने, विवेक सक्सेना ने पूरे इंडिया में सबसे बड़ी NDS अगर कहीं किसी टीम में हुई है तो वो वी टीम के प्लेटफॉर्म पर हुई है, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर, आज तक 20 साल के इतिहास में। 20 साल में एक अंडर वन रूप 3,500 से ज्यादा लोगों की NDS किसी नेटवर्क में नहीं हुई। इट वॉज नॉट ए जोक, इट वॉज अ प्लान, कैपेबल, एबिलिटी के साथ किया हुआ परफॉर्मेंस है। हमने जो काम करने शुरू किए आज क्रॉस द कंट्री में, ना सिर्फ इस चीज बल्कि वेरी प्राउड टू सेड बाकी जगहों पर भी उन चीजों को डुप्लीकेट किया जा रहा है। बिफोर 2018 कोई है आपके पास पर रिकॉर्ड वेस्ट चीज के अंदर भी किसी भी और नेटवर्क ने तालकटोरा या त्यागराज स्टेडियम को बुक करने की हिम्मत करी? नो सर। है आपकी मेमोरी में कोई और टीम थी? तो वी टीम हैव क्रिएटेड ऑलवेज अ हिस्ट्री and that is not because of कि X Y Z ने कर लिया। This is my vision, this was my vision कि मुझे उस स्केल तक लेकर जाना। आज की डेट में 27 साल की इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी है जिसने आज तक अपने अचीवर्स को प्रमोट करने के लिए कार शूट जैसा कोई इवेंट किया हो? नहीं। जिनके पास कोई लग्जरी कार हो? नो सर। है आपकी जानकारी में? नहीं है साहब, because that all thing
was driven by the vision. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड कोर प्रोफेशनल की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब लोग झूठ बोलकर ज्वाइनिंग करा लेते थे और मोटिवेट करके पैसे निकलवाते थे। वो जमाना था सब 2001, 2002, 2003 का। उसके बाद टुकड़ों में आता गया बाइनरी कंपनीज के अंदर, और उनका कसके बाट लगाई है। ईविज जैसी कंपनी ने तमाम विज, एक्स विज, वाई विज, जेड विज, हिसाब चलो लोगों को बनाओ बिग फोर, पैसे उठा लो। आज की डेट में लोग बनने को तैयार नहीं है। Am I right or wrong? Right, sir. Agree with me or not? यस सर। अब जाके देखो ना, डर लगता है बात करने में इस चीज की, डर लगता है बात करने में। ये हार्ड सच्चाई है हमारी। और कमाल की बात है, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर प्राउड से आप बात कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड वी हैव एंड ओनली वी हैव, ये बड़ा अंतर है। हमारे पास में है या केवल हमारे पास में, कमाल है। ऐसा प्रोडक्ट हमारी बास्केट में वाली सबने दिया हुआ है, ऐसा प्रोडक्ट, बट वी डोंट नो हाउ टू सेल इट, वी डोंट। मैंने नागपुर में अमोस किया 2022 में, शायद जुलाई 2022 में, शायद पहला अमोस मैंने वहीं किया। वहां पर एक हस्बैंड वाइफ कपल है, बहुत डेडिकेटेड थे इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वही सेम कंडीशन थी, कभी 100-200 बीवी काम ही नहीं करते थे, डायरेक्टर तक मेंटेन नहीं था, 16% 20% हो चुके थे उस पीरियड के अंदर। बैठे पहले ही महीने में 100 मैकडराइव पर्सनल रिटेल किया विद एमआरपी, 100 मैकडराइव पर्सनल विद एमआरपी। और आज की डेट में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने उनका बिजनेस ग्रोथ में नहीं है। एवरी मंथ, जिस महीने वो काम नहीं कर रहे हैं अलग बात है, तो वो कहते हैं सर इस महीने हम काम नहीं कर पाए, या काम नहीं कर पा रहे हैं, या काम नहीं कर पाएंगे पर्सनल कुछ रीजन से, मुझे और बिजनेस नहीं है उनके। लेकिन अलावा उसके हर महीने उनकी ग्रोथ है। सो क्यों ग्रोथ है? बिकॉज उनको मेरी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव लर्न अबाउट द बेसिक्स एंड वो काम कर रहे हैं कंफर्टेबली, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। हाउ टू अप्रोच, हाउ टू क्लोज, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट, हाउ टू डू द सेम, उनको कोई दिक्कत नहीं आती उस चीज में, राइट। ज़ायना इज अ गर्ल फ्रॉम बैंगलोर, 3 साल ईवीज में, और उसके बाद में 2019 में उसकी ज्वाइनिंग वेस्टीज में हुई थी। 2022 में फर्स्ट टाइम शी अटेंडेड एमओएस। 2022 तक, यानी कि 3 और 3 साल, 5.5 साल तक वो लड़की इंडस्ट्री में थी। वेस्टीज में शी वाज अ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, शी वाज अ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। जब मैंने अनाउंस किया एमओएस करना है, तो था अप एंड डाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 120 लोग बैठे, उसमें जाना बैठी हुई थी। एंड सेम मंथ शी कंक्लूडेड द हर बिजनेस इन दैट मंथ विद 3000 पर्सनल पीवी विद एमआरपी। और आज की डेट में शी इज अ गोल्ड अचीवर, और उसका अपनी और अपने मदर की नाम की आईडी पर, दोनों आईडी पर पर्सनल पीवी हर महीने तब से लेकर अब तक, 2022 नवंबर से लेकर अब तक, हर महीने का एवरेज पर्सनल पीवी 5000 होता है। तब से लेकर अब तक एवरेज पर्सनल पीवी 5000 से ऊपर होता है। और अभी एवरेज उसकी जो कमीशन चल रही है अपार्ट फ्रॉम रिटेलिंग एंड ऑल, वो 65,000 60,000 से ऊपर चल रही है, जिसने 5.5 साल के अंदर कभी 1000 रुपए का बोनस नहीं देखा था। The same girl is able to earn more than 50,000 rupees every month on average by commission only. क्यों? वेस्टीज उससे पहले गलत थी क्या? उसके बाद अलग हो गई क्या? नहीं। वेस्टीज is an opportunity. Vestige is a platform. Vestige is an amazing company with an amazing marketing plan, with an amazing system, with an amazing policies, with an amazing world-class quality products. But there is no commitment written in the manual by Bali sir और दीपक सर और कंवर सर कि आप बस ज्वाइन करिए वेस्टीज एंड हम आपका मिल बनाएंगे। ऐसा कोई कमिटमेंट कहीं पर भी उन्होंने लिखकर नहीं दिया हुआ है। They are saying आप बिजनेस करिए, आप टर्नओवर कीजिए एंड वी विल डेफिनेटली पे यू every month 10, we will transfer your commission in your account. That is their commitment only. But how to develop a business and how to create a turnover, वो कहाँ से लाओ? तो सीखना पड़ेगा ना. And that's the matter of, hello? That's the matter of education. Education, not motivation. That's the matter of education. आप वो करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। मेरी बार-बार जरूरत नहीं पड़ती वहां पर जाने के बाद में। They have pressurized me to conduct another MOS, और वो MOS मैंने वहाँ भी नहीं किया, मैंने कॉर्बेट में किया, and they all guys attended again. अभी मैंने बस्ती में किया था 2023 में, जो बता रहा है ये, राइट। और अभी वापस बस्ती के अंदर भयंकर प्रेशर है कि सब डेट दो आप,
करना है 250-300 लोगों का, बिकॉज लोग कभी कुछ नहीं कर रहे थे, दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट कंप्लीटली, राइट। 2000, 1500, 1400, 1800 बीबी तो पर्सनल हो रहा है, मतलब डायरेक्टर वक्टर का चक्कर तो खत्म हो गया। और अगर 5 लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं तो मानो पड़ा बीबी जा रहा है 10, 12, 15,000 फटाक से। और ये भी मैंने बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर अब संख्या कम हो जाएगी नगेंद्र सिंह सीएसएस के अंदर। ये मैंने बोला था 2 साल पहले जब मैंने शुरू किया था प्रोग्राम्स, मैंने कहा सीएसएस की संख्या कम होगी लेकिन धंधा बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। सीएसएस के नंबर्स कम होंगे बट धंधा बढ़ेगा, बिकॉज अब हमारे पास में एक बंदा वो होगा जो 40-40 के बराबर होगा। मैं पहुंच पा रहा हूं तुम तक? यस सर। पहुंच पा रहा हूं? यस सर। मैं आपको बोलता हूं ना, एक डायरेक्टर मींस एटलीस्ट 40 कंज्यूमर्स आपके पास होने चाहिए। यस सर। तो मैं बोल रहा हूं, बोलने का मतलब क्या है कि 40 लोग जो आपने ज्वाइन करा रखे हैं, आप कम से कम उनको अगर कंज्यूमर ही डेवलप कर लेंगे अपना, एवरीबॉडी इज नॉट रेडी टू बिकम बिजनेस पर्सन, तो 40 लोगों को सर्विस दे दोगे आप, तब भी आपका धंधा 4000 बीबी का तो वैसे ही हो गया 14 तारीख तक। अरे एज ए डायरेक्टर अगर आपने टीम को 40 लोगों को केवल उन्हीं को ही कवर कर लीजिए, कैसे, यही सीक्रेट है। लेकिन अगर आप वो करने में कामयाब रहे तो 40,000 बीबी का धंधा तो आपने 14 तारीख तक कर लिया, बाकी के 16 दिन क्या कर रहे हो, वो तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा उस पीरियड के अंदर। अब अगर वो नहीं हो रहा तो आप बजाय रजिस्टर्ड लोगों को करने के लिए यू कैन गो इन द फील्ड एंड यू कैन डेवलप द कंज्यूमर्स विदाउट ज्वाइनिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या ग्राहक ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा खून चूसूंगा तब लूंगा सामान, तुम्हारे वाले रेट पे दोगे तब लूंगा सामान, तुम अपना फायदा कमाओगे, अपना तेल पड़वाओगे मेरे पैसे से तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा? क्या वो ये कह रहा है? हाँ नहीं सर। ये हमारा फियर है। प्रॉब्लम इज दैट कि हम एज ए गार्जियन बैठे हैं ना ठेकेदार बनकर, ये हमारा फियर होता है और हम इसको ट्रांसफर करते हैं अपने बेवकूफी में अपने नीचे, यूनियन बनाने के लिए, कमेटी बनाने के लिए। अभी हमारे थे संजय भाई से मेरी बात हुई थी ऐसी एक पॉइंट पर, ऐसी एक पॉइंट उठा कि डीएलसीबी में मेरा एक बंदा गया मेरे साथ में और डीएलसीबी एक ऑनर थे, तो उन्होंने बताया कि अरे यार ये कोविड की बात है, अरे बाली सर को पता है हार्ट अटैक पड़ा है, तो इज इट परमिट टू से भाई कैन आई शेयर बिकॉज़ दैट्स अ यू नो बड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग। तो उन्होंने कहा जब मैं उनको डिपो में लेके गया तो डिपो वाले ने कहा कि अरे यार तो पता नहीं बाली सर को भी हार्ट अटैक पड़ा है। तो अभी 2 घंटे पहले की बातचीत तक संजय भाई का जो माइंडसेट था वो बता रहा हूं। The good thing is he has changed it completely. That is what the learning process is, right? And this can be happen only when you are in the surrendering mindset. जब आप surrender mindset में होते हैं ना तभी आप कुछ चीज ग्रैस्प कर पाते हो। जब आप अपने आप में कप्तान बने फिरोगे तो क्या ग्रैस्प कर पाओगे आप? तो जरूरत ही नहीं आपको। तो अच्छी बात इनकी ग्रेटनेस ये है कि ये बहुत तेजी से चीजों को अडॉप्ट करते हैं, बहुत तेजी से। एक मुझे बता रहे थे कुछ व्यक्ति की इस गलत हरकत के बारे में कि सर वो मेरी डाउनलाइन गई मेरे साथ में, उन्होंने कहा कि बाली सर को तो हार्ट अटैक पड़ा है और कुछ और भी बताने लगे। तो मैंने कहा अरे मर गए तो पता नहीं क्या कर देंगे मेरे बंदे के साथ में। तो मैंने कहा अरे नहीं भाई साहब कुछ नहीं, मैं लेके निकला और मैंने अपने बंदे को प्रोटेक्ट किया, ये कह के अरे यार इनकी बात पे ध्यान मत दो, इनका इतना सटक गया। क्योंकि मुझे तो डर लग गया ना। डर क्या लग गया कि कहीं मेरी डाउनलाइन मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो मैंने इनको यहाँ इंटरप्ट किया, मैंने कहा दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। क्या डॉक्टर जो दिल का इलाज करते हैं वो हार्ट फेल से मरते नहीं? मरते हैं सर। मरते हैं सर। क्या जो डॉक्टर दुनिया में लोगों का ऑपरेशन करते हैं, क्या उनके परिवार का कोई बंदा कभी ऑपरेशन, गलत ऑपरेशन या ऑपरेशन के बावजूद भी मरा नहीं? मरा है सर। मरे हैं सर। तो ये आपका प्रेशर है, उसका प्रेशर थोड़ा ही था। आपने अपने आप के प्रेशर को उस पर थोप दिया कि कहीं ये गड़बड़ हो जाए। अरे दिक्कत क्या है? अगर बाली सर को बड़ा हार्ट अटैक तो अल्टीमेटली इट शो दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, इज नॉट सुपरमैन कि उनको पढ़ ही नहीं सकता या उत्तम जी को पढ़ नहीं सकता या विवेक सक्सेना को पढ़ नहीं सकता। यार अल्टीमेटली हम भी इंसान हैं। सप्लीमेंट आर नॉट द गारंटी, इवन द मेडिसिन्स आर नॉट द गारंटी, देन हाउ कैन सप्लीमेंट बी गारंटी कि तुम्हें कभी होगा ही नहीं? इट इज अ हेल्पिंग टूल, इट इज नॉट अ सिन, इट इज नॉट अ क्राइम कि बाली सर को पढ़ गया इसका मतलब तुम्हारे सप्लीमेंट खराब हो जाएंगे, उसमें दम नहीं होगी, उसमें क्वालिटी नहीं होगी, नहीं तो बाली सर को पढ़ता। ये सवाल एक स्टूपिड माइंड का इंसान ही सोच और पूछ सकता है। कोई समझदार पढ़ा लिखा इंसान इस चीज के बारे में बात भी नहीं करेगा। अब दूसरा सवाल,
क्या स्टूपिड इंसान चाहिए तो अपने टीम में या इंटेलिजेंट लोग चाहिए? इंटेलिजेंट। स्टूपिड को तो वहीं से घुमा के पेलो पीछे से तलाक से कि तुम्हारा तो उधर को है, तुम्हारे लिए और उधर को, सारे इधर को नहीं। अरे गधों को पाल के करोगे क्या? वाली साहब पहले दिन से चीख रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। वो पहले दिन से बोल रहे हैं अगर नेटवर्क बनाना है तो इंसान को समझना सीखो यार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो बोल रहे हैं पहले दिन से, बोल रहे हैं ना कि अगर नेटवर्क बनाना है भाई साहब तो आपको परख तो होनी चाहिए। अरे यार जीतोगे अगर पैसा तो रेस के घोड़े पे जीतता आदमी, है ना, खच्चर पे नहीं जीतता, गधे पे नहीं जीतता। दो दिखने में लगभग सेम होते हैं, ये पूंछ भी होती है उसके, चार पैर भी होते हैं, मुंह भी लगभग सेम होता है, लेकिन इस भरोसे पर क्या खच्चर गधा और एक रेस का घोड़ा एक सा हो जाएगा? नो सर। क्यों प्रशांत जी, हो जाएगा? अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए होती है। इट्स नॉट अबाउट कि वो दिखने में है, दिखने में कर रहा है तो एक सा हो जाएगा। तो भाली सर बोलते हैं, बेचारे हर बार बोल रहे हैं, पिछले 20 साल से बोल रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं यार अगर रेस जीतनी है तो सही घोड़ा तलाश करो पहले। और उन्होंने ये भी कहा कि खच्चर घोड़ा तो पहचान लोगे, खच्चर और गधा तो पहचान लोगे, घोड़े में भी बड़े कंफ्यूजन है साहब। घोड़े भी सारे एक तरह के नहीं है। अब कोई बहस करे क्यों ये घोड़ा नहीं है? हाँ है, लेकिन ये कौन सा घोड़ा है? शादी वाला। ये सारा शादी वाला घोड़ा है या तांगे वाला घोड़ा है या रेस वाला घोड़ा है? सही है ना? यस सर। तो अब आपको अगर रेस जीतनी है और आप पड़े रहोगे शादी वाले घोड़े के चक्कर में कि साहब मेरी टीम में भी घोड़ा है, तो आप भूल गए, पीपनी बजाओगे नहीं वो साला चलेगा नहीं। आप पिक 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 करोगे तो वो चलेगा, फिर रुक जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि नहीं है? तो क्या मैं गलत कह रहा हूं अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई साहब प्रोफेशनल बनिए, निगाह कैसे देखते हैं मैं आपको दूंगा, लेकिन ढूंढिए और छांटिए कौन सा घोड़ा चाहिए? रेस वाला घोड़ा चाहिए। वो ढूंढो और वो छांटो, वो 10 भी मिल गए ना तो 6 फिगर की इनकम पार हो जाएगी। और गधे 10,000 भी लेके बैठे रहना। Am I clear to you? यस सर। पहुंच रहा हूं तुम तक? यस सर। हर आदमी को जिसको देखा ये सब हमारा लीडर है, ये बहुत बढ़िया, अबे वो उससे तो पूछ लो, उसको 6 महीने हो गए, उसने फोल्डर याद किया भी है कि नहीं किया? यस सर। कि खाम गए हर एक को मोटिवेट करने में लग रहे हो। फिर मुझसे बोलते हो कि विवेक सर बहुत कड़े आदमी है। साहब कड़ा आदमी हूं इसलिए इतना बड़ा सिस्टम बनाया था, इतने अचीवर खड़े किए थे। अगर कड़ा नहीं होता तो वो होता भी नहीं कभी भी। हेलो यस सर। तो कैड़ा होना मेरा पसंद है आपको कि नहीं पसंद है? पसंद है। आप चाहते हैं कैड़ा होना? यस। देख लो, सोच लो, एग्रीमेंट हो रहा है तुम्हारा मेरा। यस सर। बात मत कहना मुझसे, नहीं तो गाना आजकल मैं चलवा ही रहा हूँ पहले सुबह सुबह। हम बोलेंगे कि बोले हुए कि बोलता है, तो मैं पहले चलवा रहा हूँ आजकल गाना कि भाई साहब मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, अगर उस खराब आदमी के साथ आपको रहना और काम करना है तो चूज कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, तय कर सकते हैं। So the important thing is learning is always painful, and 99% fears are not real. ये आपके होते हैं जिसको आप नीचे ट्रांसफर करते हैं। मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा संजय भाई आपको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ यार हार्ट फेल पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ उनको, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ईश्वर ने उनको हमारे लिए छोड़ दिया। ये हमारा भाग्य है, और जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक तो हमारे लिए सीधे स्ट्रेंथ है ही है। अदरवाइज उन्होंने सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि हमारे बच्चों को भी फिक्र करने की जरूरत होने वाली नहीं है। सो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। ये उनका ग्रेटनेस है कि उसके बावजूद भी उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि भाई साहब मैं वैसी चीज अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे हार्ट अटैक पड़ेगा। ये ग्रेटनेस है कि उनकी पेन के बावजूद भी वो जैसे कोविड खत्म हुआ ना, उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर दौरा किया था, दौरा 30 के 30 दिन वो ट्रैवलिंग में थे, 30 के 30 दिन उन्होंने काम किया था। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, नॉट टू हाइड द पीपल। ये बताने का विषय है, छुपाने का विषय नहीं है। लखनऊ के प्रोग्राम में से बाली सर आए थे, उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि मुझे कोविड में ये हार्ट सर्जरी हुई थी और ओपन हार्ट सर्जरी हुई है साहब, छोटा मोटा अटैक नहीं पड़ा, स्टंट नहीं पड़ा उनके, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। बट वी आर प्राउड टू अवर कैप्टन कि दमदार आदमी है हमारा अपलाइन जो है, दमदार आदमी साला। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद ना चिरी हुई छाती के बाद फील्ड में निकलता शेर हो गया। दैट्स द थिंग। और हम क्या कर रहे हैं? कहीं मत किसी से, कहीं मत पता चलना किसी, गड़बड़ हो जाए, लोग कहते तुम्हारा
तो ये किसका फियर था? हमारा है नीचे? हमारा हमारा किसका फियर है? हमारा किसका है? हमारा। और हम उसको जबरदस्ती नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं, अननेसेसरी, कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती ट्रांसफर कर रहे हैं नीचे। तो ऐसे तमाम फियर्स हमने ट्रांसफर करते रहते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ योर नेटवर्क। यू जस्ट हैव टू सरेंडर योरसेल्फ इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल एंड जस्ट लर्न। एक चीज करने के बाद आप जा कहां सकते हो, हमेशा कोई भी गोल बनाते समय, कोई भी टास्क लेते समय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको हमेशा ये देखना चाहिए एज ए बायर, एज ए कंज्यूमर, कि जो भी आप पे कर रहे हैं, whether it is pain, whether it is payment, whether it is hardship, जो आप दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलने वाला क्या है इससे। अगर वो ज्यादा है तो आप नुकसान के बिजनेस में नहीं। लेकिन जो आप दे रहे हो और अगर उससे जो रिटर्न आने वाला है वो कुछ भी नहीं है, तो वो अगर मुफ्त में मिल जाए ना, वो बड़ी बेइज्जती कराता है, बिकॉज वो नुकसान करेगा जिसकी रिकवरी नहीं होगी। जैसे प्रशांत जी ने कहा, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। वो नुकसान करवाएगा जिसकी रिकवरी आपके बस की बात नहीं होगी। यस सर। समझ आया ना? अरे साहब, सड़ी हुई सब्जी अगर मुफ्त में ही मिले तो लानी चाहिए? नहीं लानी बात चाहिए। खत्म हो गई। अगर वो कौड़ी के दाम पर भी मिल रही है ना, जिसमें सुड़ियां टहल रही हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका कोई मायने है नहीं। और इसीलिए जो लोग आपसे कोई कंसर्न नहीं रखते, कोई प्यार नहीं करते, जिनको आपके जीवन से, मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, वो रेस्टोरेंट वाले वही सड़ा हुआ टमाटर, फेंका हुआ टमाटर आपकी सॉसेस में बना के डालते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस आज मार्केट में घूम रहे हैं। यस यस और नो? यस सर। क्योंकि उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट रखना आपकी प्लेट में कि साहब हमने पकौड़े के साथ आपको लाल रंग की सॉस भी दी है, अब आप जियो मरो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग इज ऑल अबाउट नंबर 1 सरेंडरिंग and number 2 practicing, and both the things are the painful thing, because surrendering means you have to surrender your ego first of all. It's painful process. हम वो हैं, चले गए। So इस attitude से you cannot develop yourself and people. So learning is all about, कितने लोग आप में से टीचर हैं यहाँ पर बैठे हुए हाल में जो टीच करते हैं? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ अबाउट द लर्निंग प्रोसेस? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? कोई भी स्टूडेंट जिसमें सरेंडरिंगनेस नहीं होगी, क्या वो सीख सकता है जीवन में कभी भी? एब्सोल्युटली नो। मैं ठाकुर साहब का बेटा हूँ, मैं जमींदार साहब का बेटा हूँ, मैं पढ़ूंगा, मत पढ़ो, पढ़ भी नहीं सकते इस एटीट्यूड से। तो सरेंडरिंगनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मैं आपको सिखाता हूँ, इट इज नॉट अबाउट द वेस्टेज ओनली, इट इज अबाउट द नैतिकता। मेरे फादर से मैंने जो सीखा है, मुझे आज भी याद है, उन्होंने जब मैं छोटा रहा था, ये लर्निंग्स मैं आपको देता हूँ ना, ये मैंने वेस्टेज से नहीं सीखी है साहब, ये मैंने वेस्टेज के कल्चर से नहीं सीखी है, ये मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के कल्चर से भी नहीं सीखी है। ये वो जो मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ, मेरे फादर से मैंने सीखी थी। एक बड़ा ही आते थे हमारे यहाँ काम करने वाले, वो बड़ा ही क्या काम करते हैं, वो लकड़ी वाला, वो आते थे, बाई कास्ट भी वो बड़े थे, अनपढ़ थे, लेकिन अपने काम में वो महार थे। उन्होंने पापा को 2 बोतल गिफ्ट करी थी, बोतल, चौकोर बोतल। एक बोतल के अंदर पूरा सोफा सेट था और एक बोतल के अंदर खटिया थी। आप समझ पाए मैंने क्या कहा? बोतल के अंदर, कांच की बोतल के अंदर उनकी कलाकारी का एक्सट्रीम थी। एक खटिया उन्होंने अंदर बनाई थी, लकड़ी की खटिया, और बुनी थी अंदर बोतल के अंदर, और एक सोफा सेट बनाया था। मैं बहुत छोटा था उस समय, और वो पापा को बहुत इज्जत करते थे। तो जब वो आते थे, अक्सर बैठते थे वहाँ पर पापा के पास में, लेकिन उन्होंने गिफ्ट किया। और मेरे फादर उस हमेशा बोलते थे, जब भी अंकल आए करेंगे पैर छुआ दो। मैं छोटा था, ऑकवर्ड लगता था कि धोती पहन के आते थे, जिस धोती जिससे गंदा सा कुर्ता उनका, वो भी आधा। मुझे लगता है ये क्या स्टैंडर्ड भी नहीं, ये भी नहीं है, पापा पैर छूने के बोलते हैं। अब बाप है तो छूना पड़ेगा, ना मार लगेगी बहुत, तो छूता था। आई एम थैंक्सफुल फॉर दैट डे टू माई फादर, कि वो मुझे वो सिखा रहे थे जो मुझे जीवन भर काम आने वाला था। और मैं अपने बेटे को भी वही सिखाता हूँ। आज भी मेरा बेटा जब अपने स्कूल के टीचर्स के पैर छूता है, तो उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो आज भी हमेशा माथा उनके पैर पे लगाता है। विवेक सक्सेना का बेटा पैर छूता है किसी के, तो ऐसे छूता है अपने टीचर्स को। ये वो चीज़ है जो मैं उसको सिखाता हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि इससे सीखना है, उससे उसके सामने मत खड़े हो। ऐसा
अगर आप किसी कोई आपको इस पैरेंटिंग के साथ सिखा रहा है, इस पैशन के साथ सिखा रहा है, तो इस पैशन को कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। ये याद रखोगे तभी सीख पाओगे। जिस दिन ये भूल गए खेल खत्म हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट पेनफुल जर्नी, अबाउट प्रैक्टिसिंग। तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एंड इट इज अ पेनफुल जर्नी। 8 पेज याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसमें जो पेन लग रहा है ना, उसको आपने एक दिन भी झेला नहीं, इसलिए आपको आज तक कोई याद नहीं। अदरवाइज मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप आज ठान लो, कितने लोग कल सुबह तक उसको खत्म कर सकते हो। एक रात लगेगी सिर्फ आपको, एक रात, सिर्फ एक रात का खेल होगा, दूसरी रात नहीं लगेगी। अगर आप आज से रात को कुर्बान करने को तैयार हो ना, कि जब तक नहीं हो जाता मुझे छोड़ना नहीं है उसको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार लिख कर देखना है, याद करना लिखना, याद करना लिखना, याद करना लिखना, याद करना लिखना है। ठान लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कल का दिन होगा बिना याद किए? कल का दिन निकलेगा बिना याद किए? नो सर। एक रात काफी है। अनफॉर्चुनेटली वो एक रात आई नहीं आज तक, क्योंकि इतना स्ट्रांगली बोलना, इसमें भी हवा निकलती है भैया, बहुत मुश्किल होता है अपलाइन के लिए बोलना। कहीं डाउन लूट ना जाए, कहीं बुरा ना मान जाए, तो मुझ पे वो प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि आप बुरा मानकर अगर अनप्रोफेशनल होकर बुरा मान जाओगे तो मेरा सुनो, अगर ऐसे ही अनपढ़ जाहिल होकर मुझे उठूट कर तुम दूसरी कंपनी में चले जाओ, होना तुमसे वहां भी कुछ नहीं। तुम दूसरे अपलाइन के कने चले जाओ, उखड़ेगा तुमसे वहां भी कुछ नहीं। चिंता मत करो। तो इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं होती। रूठते हो, खूब रूठो, खूब रूठो, खूब। मेरा क्या करोगे? कुछ नहीं भाई साहब। अगर रोकोगे तो अपनी प्रोग्रेस रोकोगे, क्योंकि आपने उस सच्चाई को स्वीकार करने से मना कर दिया जो आपके हित में थी। तो आप रोकोगे तो अपने आप को रोकोगे। मेरा क्या नुकसान करने वाले हो? मुझे तो अपनी चॉइस के स्टूडेंट्स हेलो चाहिए नहीं, मिल ही जाएंगे। मुझे बता दो, ढंग से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो मेरी चॉइस के स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, और उन्हीं को लेकर मैं सामने एग्जाम्पल क्रिएट कर दूंगा। एंड इट विल हैपन, इट हैड हैपेंड, इट विल हैपन। सो आपके पास दोबारा से मैं आया हूं अपनी झोली फैलाकर, ये एक और मौका दे रहा हूं आपको। इस अवसर की कीमत को समझ लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी मोटिवेशनल टॉक। यार साला वो मुझे आती नहीं है करना, मैं क्या करूं? मुझे वो कहना आज तक नहीं आ पाया 24 साल की इंडस्ट्री में, जो मैं करता नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं कॉमन मीटिंग में यहां करूंगा, ना इलाहाबाद करूंगा। मैं हार्ड मीटिंग करूंगा, मैं बहुत क्लियर मीटिंग करूंगा। एंड थ्रू दिस मीटिंग वी विल चूज द पीपल who will be committed and will continue with V teams, or who will leave on their choice. So आप कौन सी वाली मानना चाहते हैं? वी टीम्स। वी टीम्स की कठोर, मजबूत, हार्डकोर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए मेंटली तैयार हो या नहीं हो? यस। ये फैसला ना मैं आपके ब्याह पर करूंगा, ना संजय केसरी जी करेंगे, ना उत्तम जी करेंगे, ना गौरव सिद्धार्थ सिंह करेंगे, ना सुरभि करेंगे। ये आपको करना है, क्योंकि ना ये, ना मैं, ना ये, मैं तो साफ बोलता हूं, कोई बटरे नहीं है। मैं तो अपने चेक में से तुमको 1 रुपया देने वाला नहीं है। उत्तम जी देने का मूड में हो, प्रशांत जी देने का मूड में हो, नागेंद्र देने का मूड में हो, तो ले लो उनसे भैया। मैं देने वाला नहीं हूं, बड़ा स्पष्ट है। इज इट क्लियर? यस। क्योंकि मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहा हूं उनके लिए जिनका प्रारब्ध मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और तुमको सिखा रहा हूं 100% ईमानदारी से, जिससे तुम्हारी जनरेशन का प्रारब्ध चेंज हो जाए। तो मैं एक भी पैसा मुफ्त में खर्च करने के मूड में नहीं हूं। हाँ, मैं इस कोशिश में हूं कि तुम्हें अपने पैरेलल लाकर खड़ा करने के लायक बना दूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। कभी तैयार हो? यस। मैं फिर से एक बार आज रिवाइज करूंगा अगले 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी बेसिक ट्रेनिंग को, राइट? इसको फिर समझना, और जितना समझ में आए समझना, बट असली समझ में तुम्हें तब आएगी जब घर पर जाकर आज इसको कंठस्थ कर लो। तो कल से तुम्हारा एकदम से ना जो हिम्मत होगी और जो रिजल्ट्स होंगे वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर चेंज हो जाएंगे। स्लाइड